वालेकुम, आदाब, प्रणाम। तो देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसी वजह से लाइव मैच चल नहीं पाया था, तो माफी चाहता हूं मैं आप लोगों से। और यहाँ पर CC11 के 7 विकेट भी आउट हो चुके हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक परसाटार क्रिकेट पेज पर। वहीं आप लोगों को बता दूं कि ये मुकाबला 18-18 ओवरों का खेला जा रहा है। देखिए ना, बोले चालू का देखिए ना जाकर कपड़ा किनवा ले गया बड़ो फ्लेक्सी फैशन में जींस पैंट का किन दे बोलिए बोलिए, हो गया अच्छा। बहुत अपना योगदान करने वाले इस टूर्नामेंट में फ्लेक्सी फैशन बबन गामा चौक, हाँ हो गया, आप भेज दीजिए बबन गामा चौक, GM स्पोर्ट यानी कि गुड्डू मुकुल स्पोर्ट सीतामढ़ी। उससे क्या होगा, उससे बोलने वाला है। आदर्श वीडियोग्राफी। अरे भाई वो नहीं लगेगा, नहीं तो हम ये कैसे लगेगा बताइए तो, यहाँ पे कैसे लगेगा, वो कैसे लगेगा, हम नहीं लगेगा भाई, यही काम ही करते और हमको नहीं आइडिया, आप बोल रहे हैं बताइए। अरे बोलने का बात नहीं है, इतना अच्छा मैच में आप बताइए कहाँ से मैच अच्छा तो आप लोगों का यहाँ पर, अब मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को इधर कहीं कुछ मिलवे नहीं करता है, किसी के पास है भी नहीं। आपको तो हम उतना गिड़गिड़ा करके बोल रहे थे कि दिलवा दीजिए। पहली गेंद तो पुल करना चाहते थे, लेकिन बीच में बल्लेबाज और हम सूरज भैया बॉलर कौन है? सूरज भैया बॉलर कौन है? तो राजू है बॉलर। 7 विकेट आउट हो चुका है CC11 का। स्वागत है आप सभी का, वालेकुम अस्सलाम। और इनके तरफ से थोड़ा है ना ऋषभ भाई, थोड़ा कोई भी चीज का बैकअप रखना पड़ता है, समझ रहे हैं? नहीं रहा है, आदमी क्या करेगा, सीतामढ़ी नहीं जाएगा। और ये शानदार 6 रनों के लिए, बेहतरीन 6 रन यहाँ पर छक्के के लिए। ये लगता है कि पानी के विश्राम के बाद में पारी कुछ बदली सी है। ये जो मैं ग्राउंड में घूम करके आया था, शायद उसका भी असर हो। वो तो हमारे काका ने बोला था उधर से कि 100 रन मुश्किल लागत था, उसका भी असर हो सकता है। जी आउट है, तनवीर बाहुबली भी आउट है, सब आउट है। 7 विकेट आउट हो चुका है, 7 विकेट आउट है। वहीं टॉस जीता था CC11 ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था CC11 ने टॉस जीत करके। हमारे पांव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। अगली गेंद और एक और शानदार 6 रन, बेहतरीन 6 रन यहाँ पर। ये बदली सी तस्वीर है, ये बदले से लोग हैं, और ये बदला सा बल्लेबाज है, क्योंकि इस बल्लेबाज की हुई है बल्ले की गर्जन। अरे भाई वो ऐसा हुआ था कि मेरा स्टैंड जो मोबाइल फंसाने वाला था ना, वो टूट गया था, समझ रहे हो। उसके बाद उसको फेविकॉल से चिपकाया था तो वो लॉक हो गया था, मतलब स्लिप हो गया। फिर उसके बाद मैं सीतामढ़ी जाकर के, जो यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो सीतामढ़ी से जाकर के मैं लेकर के आया हूँ। एक बार तालियां क्यों ना हो जाए, एक बार तालियां हो जाए, हौसला बढ़ाइए बल्लेबाजों का। अच्छा मैच देखना है तो दर्शक बंधु, अच्छा मैच देखना चाहते हैं ना, एक तरफा नहीं ना, तो हल्ला करिए, छक्का मरवाइए, मरवाइए छक्का। अरे भाई इलेक्शन बाहर है, टूट गई गेंद, मिलेंगे 5 रन। 4 रन होगा, 5 रन होगा। इसे बोलते हैं क्रिकेट। रुआब में वापस आती हुई सीतामढ़ी की टीम, और नदीम भाई के लिए इनामों की दौड़ में कदम रखते हुए ये बहुत बड़ा इनाम आया है। जिलानी खान जोरियाही और बुल्लेट, जिलानी खान की तरफ से 900 रुपये का नगद इनाम। अगर आप अर्धशतक लगाते हैं नदीम भाई, तो आपके लिए 900 रुपया जमा कर दिया गया है। जिलानी खान जोरियाही और बेहतरीन बॉल यहाँ पर, फील्डर आएंगे उस ओर देखना होगा, बता दीजिए। और निराले है फील्डर राजू जी रजाउद्दीन है, सब है भाई, सब है। गेंदबाजी कर रहे हैं, इससे पहले सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन जफीर जी वो पानी में कुछ मिला हुआ था जी। हाँ, यही तो मैंने पहले ही कहा कि पानी की जांच करनी होगी कि पानी में कौन सा ऐसा तत्व था जिसके पीने के बाद बल्लेबाज लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते हैं। नदीम जी अगर शतक मारते हैं तो बुलेट जी और जिलानी जी की तरफ से 900 रुपए का पुरस्कार 8 शतक मारने पर है। लेकिन मैं तो बोलता हूं कि 20-25 रन 30 रन में ठोकते तो वो शतक से कम नहीं है ऐसे मुकाबले में। जब रजाउद्दीन आउट है, जो मुकाबला चल रहा है यहाँ सूरज भाई, रजाउद्दीन आउट है। रजाउद्दीन जो साझेदारी नदीम और उनके साथी खिलाड़ी के बीच बना रहा है, इस ओवर में अच्छे खासे रन आए हैं CC11 सीतामढ़ी के लिए। अगले कुछ ओवर अगर इस तरह से पकड़ लिए गए बल्लेबाज के द्वारा, तो फिर बल्लेबाजी टीम की बल्ले हो सकती है। तो रजाउद्दीन आउट है, सब आउट है, खाली अनीस का आना बाकी है।
और वहीं पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं जो बल्लेबाज जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और वहीं नदीम भाई जो कि टीम के ऑनर भी है और कैप्टन भी है। CC11 कैरियर कंसल्टेंसी के ये जो कोचिंग सेंटर है उनके ऑनर भी है और CC11 टीम के भी ऑनर है नदीम भाई। शुरुआत और बेहतरीन बॉल यहाँ पर देखना होगा। उधर फील्डर मौजूद है तौकीर। देखिए कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। मैं आप लोगों को पूरा भीड़ दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना ज्यादा भीड़ है, पूरा चारों साइड बहुत ज्यादा। अगर अंकित और शतक बना देते हैं तो GM स्पोर्ट्स की तरफ से गुड्डू जी यहाँ पे मौजूद है 500 रुपए का पुरस्कार अंकित के और शतक पर। और बेहतरीन बॉल यहाँ पर। अच्छी रणनीति है, हालांकि सिंगर लेकर के मुझे लगता है अंकित को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देना चाहिए। 2 छक्के वो लगा चुके हैं, लेकिन गेंदबाजी की धार बिल्कुल भी खून अभी नहीं है। उसके बाद से फिर से उसी तरह के पहनेपन के साथ गेंदबाजी होती हुई। दर्शक पूरी तरह से टकटकी लगाकर इस मुकाबले में विजेता कौन होगा। आगे आकर के खेला, हवा में थोड़ी देर गेंद थी, लेकिन नागेंद्र है उस फील्डर को फील करके थ्रो किया जाए और सिंगल ही आएगा। करने का ओवर थ्रो हो रहा है, लेकिन दूसरे रन के लिए नहीं निकले क्योंकि छोटा ग्राउंड है, फील्डर तक आसानी से गेंद पहुंच जाती है। और गुरु जी मैं बता दूं कि नदीम भाई के ससुराल वालों की तरफ से इनामों की घोषणा है। नदीम भाई के ससुराल वालों ने मुझे लगता है कि सलामी स्वरूप उनको 50 लगाने पर 900 रुपए का पुरस्कार देने का वादा किया है। 67 पे स्कोर पहुंचता हुआ तो ठीक है, बस सलामी लेके जा भाई। जीता चाहे 900 रुपया कमा ला भाई। तो ससुराल में बूढ़ समाज के थोड़ी मिला लेके सलामी का सलामी मिला ले गेला पर काका तकते नहीं कर। अगली गेंद के साथ में एक बार फिर से आदर्श ओवर तो स्टंप। और बेहतरीन बॉल यहाँ पर आदर्श के द्वारा शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं आदर्श। अच्छी रणनीति है कि अगर किसी एक और में रन पड़ जाए और कोई और जिनको अगर यूट्यूब पर फेसबुक पर देखने में दिक्कत हो तो आप जाकर के यूट्यूब पर भी इस मुकाबले का लुत्फ ले सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पर। और आज के जो कमेंटेटर है जफीर आलम और लिटिल गुरु बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट कमेंट्री में। और जफीर आलम भी सीतामढ़ी जिला के बहुत बड़े नाम है। ओवर नंबर खत्म हुआ 12 ओवरों के बाद रन संख्या है 67 रन 60 विकेटों के नुकसान पर CC11 सीतामढ़ी की टीम की। इस ओवर के प्रारूप 67 रन है, 67 रन 7 विकेट के नुकसान सीतामढ़ी यानी कि गुड्डू और मुकुल स्पोर्ट्स सीतामढ़ी के सब इलेक्ट्रिक बफर गामा चौक फ्लैक्सी फैशन बफर गामा चौक फ्लैक्सी फैशन जिसके द्वारा आज के मैच ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जबकि GM स्पोर्ट्स सीतामढ़ी के द्वारा लगातार इस टूर्नामेंट के सभी जी फाइनल है। 67 रन है 7 विकेट के नुकसान पर। 7 विकेट के नुकसान पर 67 रन है टीम CC11 का। और आदर्श वीडियोग्राफी मां जानकी केक आयान स्पोर्ट्स परिहार शिक्षा हब लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी सेंटर। गेंदबाजी के मोर्चे पर कोई परिवर्तन नहीं, फिर से गेंदबाजी करने के लिए राजू ही तैयार रहेंगे। इससे पिछले वाले ओवर में 2 छक्के खा चुके थे, लेकिन कप्तान नदीम कप्तानी पारी खेलते हुए सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी जी 18 ओवरों का मैच है, 18 ओवरों का पारी को आगे बढ़ाया जाए। और बेहतरीन अंदाज में खेल दिया नदीम ने, शानदार 4 रन। कमाल का शॉट यहाँ पर कप्तान और ओनर नदीम के द्वारा, शानदार बल्लेबाजी। ससुराल के लोग की तरफ से बिल्कुल बहुत ज्यादा विकेट, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज आउट होकर के जा चुके। तो यहाँ पर कैप्टन नदीम को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उनकी टीम का स्कोर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो नदीम भाई तो हमारे भाई हैं, जितना हो तो हमने सलामी बांट सकती है अगली गेंद के साथ में चले। और बेहतरीन बॉल यहाँ पर राजू के द्वारा, शानदार कमबैक। गेंद जब अचानक चप्पा खाकर उछलती है तो कोई भी बल्लेबाज परेशान हो जाता है। जरा मैं अपना थर्मामीटर निकालता हूँ, दर्शकों का टेम्परेचर नापने की कोशिश करता हूँ कि दर्शक क्या सोच रहे हैं आज के इस फाइनल में। नहीं, आज पानी मारने की नहीं है जरूरत भाई, आज नहीं है पानी मारने की जरूरत, क्योंकि मैं मोबाइल लेकर के आया हूँ, बहुत पावरफुल मोबाइल है ये, इसलिए स्कोर का अंदाजा लगा करके मैच का परिणाम मत सोचिए। और बेहतरीन बॉल यहाँ पर एक बार फिर से राजू के द्वारा। जी तनवीर बाहुबली है भाई, आउट हो चुके तनवीर बाहुबली। तो मैं पूछता हूँ, हल्ला करके बताना कि कितने दर्शकों को लगता है, कितने दर्शकों को लगता है कि सीतामढ़ी की टीम जीतेगी? जरा हल्ला करके बताइए, कितने समर्थक है सीतामढ़ी के यहाँ, कितने हैं? अच्छी खासी संख्या में समर्थक है। और बेहतरीन बॉल एक बार फिर से राजू के द्वारा, शानदार गेंदबाजी। लोग बदलने में बड़े आगे रहते हैं। अब जरा मैं थर्मामीटर इधर घुमाता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ, शोर के माध्यम से आप बताएंगे कि कितने लोगों को लगता है कि आयान स्पोर्ट्स परिहार की टीम जीतेगी? हाँ। और बेहतरीन शॉट यहाँ पर
उस और फील्डर मौजूद है तौकीर परवाह, और बेहतरीन फील्डिंग तौकीर के द्वारा, शानदार फील्डिंग वहां पर। स्कोर मैं बता दूं 72 पे स्कोर पहुंचता हुआ। 70% जो अभी वोटिंग हुई है दर्शकों की वो परिहार के साथ है, सिर्फ 30% ही इस समय जाते हुए दिख रहे हैं दर्शक सीतामढ़ी के साथ। और बिल्कुल 30% दर्शक हैं, लेकिन मामला अगर चेंज हो, रन अगर और बेहतरीन बॉल यहाँ पर, जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि राजनीति में पार्टी बदलती देर नहीं लगती, तो फिर यहाँ ग्राउंड पर भी दर्शक पार्टी बदल सकते हैं। तो पार्टी बदले ना बदले, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर बदलते हुए आगे की कमेंट्री कराइए, क्योंकि 13 ओवरों के बाद रनों की संख्या है 72, 7 विकेटों के नुकसान पर आगे की कमेंट्री के लिए हाजिर हो रहे हैं साथी कमेंटेटर जब राम। बहुत बहुत धन्यवाद विकेट गुरु साहब। इस समय बीपीएल सीजन 6 के फाइनल मुकाबले में, अंतिम मुकाबले में आगाज बहुत ही खराब रहा है, लेकिन अंजाम देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। 13 ओवर के खेल के बाद रनों की संख्या है 72 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन 7 विकेट गिरने के बाद विकेट गिरने का सिलसिला बहुत थम सा गया है, और ऐसे में कप्तान निराले ने तो 2 अंपायर जो है प्रशांत थे, सुपरस्टार प्रशांत, और वहीं धीरज गेंदबाजी के मोर्चे पर वो अब आए हैं अमजद एक बार फिर से। तीसरे ओवर के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अमजद नेपाली। इस बार और बेहतरीन बॉल अमजद के द्वारा, शानदार बॉल। पर थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, अंदर की तरफ चली जा रही थी, बल्ला को लगाया विकेट और गेंद के बीच में, जैसे कबाब। जी सुधीर भैया बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ मैं, दुआ है आप सभी की। सुधीर भैया आप कैसे हैं? आप सब लोग एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और ये बॉल 8वां झटका लगा यहाँ पर CC11 को कप्तान नदीम के रूप में। तो नदीम भाई आउट होकर के जा रहे हैं यहाँ पर, जो बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, छोटी पारी लेकिन बहुत अच्छी पारी। अब आ रहे हैं अनीश कुमार। अनीश 6 हिटर मशीन आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए। 18, 19, 20, 22 छक्के ये मारने के लिए जाने जाते हैं। एक इनिंग में ये 22 छक्के लगाते हैं, और 2018 में एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इन्होंने 37 छक्का लगाया था। 37 या 27 छक्का लगाया था, मुझे याद नहीं है। सीतामढ़ी में ही टूर्नामेंट हुआ था हाईवे के नीचे। 27 या 37 छक्का लगाए थे अनीश कुमार। आज इनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी CC11 को, क्योंकि ये एक बैकअप बैट्समैन के रूप में खेल रहे हैं। 8 विकेट आउट हो चुका है यहाँ पर, 8 विकेट का नुकसान हो चुका है CC11 के लिए। क्या स्कोर को बचा पाएगी? जी तनवीर बाहुबली आउट है भाई, के साथ चेस कर जाएगी। फिलहाल मामला बहुत ही गंभीर नजर आता हुआ। मुखिया हमारे जो अंपायर है उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, प्रशांत जी की और धीरज जी की भी। दोनों जनप्रतिनिधि है, मुखिया जी हैं, वाइस पार्षद है, और एक टांग पर होकर के यहाँ पर अंपायरिंग करें। क्या गजब की अंपायरिंग करें। एक बार हमारे और आते ही लॉफ्ट कर दिया अनीश ने, शानदार 6 रन। इसी प्रकार का खेलने की जरूरत है यहाँ पर अनीश के द्वारा, क्योंकि अनीश छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। अरे वाह रे वाह, जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा शॉट। अनीश इसी तरह की बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है। स्कोर में उफान ला दिया है, उफान ला दिया है, उबाल ला दिया है। स्कोर 78 रन, 8 विकेटों के नुकसान पर अमजद नेपाल। 78 रन है 8 विकेट के नुकसान पर। बूम ने कि आप अगर अच्छे गेंदबाज हैं तो बल्लेबाजी मेरा भी कमजोर नहीं है। नहीं दीपक नहीं है भाई। 7-8 और ऐसे गगन चुपी। और यहाँ पर 9वां झटका लगा यहाँ पर अनीश के रूप में। बहुत ज्यादा निराश होकर के जाएंगे अनीश यहाँ पर। हालांकि गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए था अनीश को, लेकिन वो लगातार अपना नेचुरल गेम खेले, और 9वां झटका लगा CC11 को 78 के स्कोर पर। अंतिम जोड़ी का क्या भरोसा है? एक बॉल आएगी और वो विकेट ले जाएगी, पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी। तो सीतामढ़ी वो काका की बात पूरी होती हुई बोले तो शायद मुश्किल बात, और उनकी बात बिल्कुल सही सोच साबित होती हुई यहाँ पर। क्या नाम है बैट्समैन आपका? लेकिन 8वें विकेट के रूप में राकेश अंकित, वो अंकित आयन है बल्लेबाज। अगर यही साझेदारी अंकित आयन है बल्लेबाज के रूप में, अंकित और नदीम के बीच में। लेकिन इस समय जी भाई ये हो रहा है परिहार अयान स्पोर्ट्स बनाम सीतामढ़ी CC11 के बीच में। अब तो मुश्किलों के दौर से गुजरता हुआ CC11 आखिरी जोड़ी मैदान पे। इसके बाद विकेट जो गिरने का सिलसिला है वो फिर से चलता हुआ। अमजद नेपाली की और बेहतरीन बॉल यहाँ पर अंकित ने वहीं पर दबान भर दिया। शॉर्ट सेट मिड कवच के क्षेत्र में गेंद को फील किया जा गया। क्या अरशद है बल्लेबाजी पे? अरशद है क्या?
इस ओवर की गेंद और ये बॉल तो 79 रनों का टारगेट है यहाँ पर। 79 रन बनाने हैं जीतने के लिए। अंकित आए, अंकित गए। 78 रन स्कोर बोर्ड पर, मात्र 79 रन की जरूरत। किसी ने नहीं सोचा था कि ये फाइनल मुकाबला इस तरह से कोई स्कोरिंग हो जाएगा। 79 रनों का टारगेट है यहाँ पर। 79 रन बनाने हैं जीतने के लिए। टीम अयान स्पोर्ट्स परिहार को 79 रनों की जरूरत है। भवनगामा प्रीमियर लीग सीजन 6 के फाइनल मुकाबले में भवनगामा मध्य विद्यालय के विजय खेल मैदान से सूरत हार गया है। इस फाइनल मुकाबले में टॉस गंवाया अयान स्पोर्ट्स परिहार ने और टॉस जीतने के बाद CC11 के कप्तान नदीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और निर्धारित 18 ओवर तो लाइव में नहीं काटने वाला हूँ, आप लोगों को बता दूं, लाइव में नहीं काटूंगा क्योंकि बस थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाएगा। 18 ओवरों का ये मुकाबला है जिसमें कि 79 रनों का टारगेट दिया है CC11 सीतामढ़ी ने परिहार अयान स्पोर्ट्स को। 79 रनों का टारगेट है और अक्सर लो स्कोरिंग मैच बहुत ही शानदार होता है। तो यहाँ पर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी CC11 सीतामढ़ी बेहतरीन, लीजिए ना उसी में होगा, बेहतरीन गेंदबाजी करे जैसा कि अयान स्पोर्ट्स परिहार ने किया है, उसी प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिले। हालांकि प्रतिभा है CC11 में भी, शानदार शानदार प्लेयर है, तो पूरी उम्मीद है कि बेहतर यहाँ पर मुकाबला होगा। हो गया था अच्छा प्रदर्शन किया है। अनु प्रकाश, अमजद, आदर्श, जॉनसन और राजा 5 गेंदबाजों ने मिलकर पूरे सीतामढ़ी टीम को समेट दिया। तो इस प्रकार से 78 पर ऑल आउट। 79 रनों का टारगेट है, मैं आप लोगों को बता दूं। 79 रन बनाने हैं 18 ओवरों में। दूसरी पारी में अयान स्पोर्ट्स परिहार को मिला है। हालांकि इतिहास रहा है इस ग्राउंड का, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम परसा टाउन क्रिकेट पेज हासिल रही है। प्राय आगे आप लोग वीडियो में बदलेगा। कबीर जी हमारे साथ गुड्डू जी जुड़ रहे हैं। तो बस थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाएगा, तो मैं लाइव काटूंगा नहीं, आप सब लोग भी जुड़े रहिएगा। लो स्कोरिंग मैच है, ये मुकाबला शानदार होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि CC11 सीतामढ़ी भी मामूली टीम नहीं है, वो भी फाइट बैक करना जानती है और उसमें बेहतरीन गेंदबाज सब है। तो 79 रन भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है यहाँ पर 18 ओवरों के इस गेम में। और वहीं पर शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करना होगा, विकेट को रोक के बल्लेबाजी करना होगा अयान स्पोर्ट्स परिहार को। परिहार की टीम को यहाँ पर शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करना पड़ेगा। वहीं जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, आप सब लोग एक शेयर कर देंगे, चाहे यूट्यूब पर हो या फिर फेसबुक पर हो। पीछे लिखा हुआ है जी जी भाई, यहाँ पे नहीं सुनिए आप लोग, यहाँ पे बंद करिए ना साउंड को। दिखा रहे हैं जी लाइव परसा टाउन क्रिकेट पे। परसा टाउन क्रिकेट, ये सेम चीज आएगा फेसबुक यूट्यूब दोनों पे। फेसबुक पे चला रहे हैं या यूट्यूब पे? दोनों पे चल रहा है। ये 9 के नाम मिल करते की 4-5 ओवर में मार के ले जाते। मैं कैसे बताऊं, दोनों ही टीम अच्छी है। अगर ये 79 रनों पर रोक दी है तो वो लोग भी पूरी कोशिश करेंगे जीतने का। टीम कोई भी होती है, लड़ती है तो ये है। सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है जाइए आप सब लोग। पटना जाते हैं मैच निकल रहा है, बैक में चल रहा है क्या? 5 मिनट में हो गया। थोड़ा देर पहले बोले सुबह तो लाइव ऐसे ही ना चलता है भाई। आप स्टेडियम में जाकर के मैच देखिए और उसी को लाइव देखिए, 2-2 बॉल का फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद BPL सीजन 6 को आपके तरफ से स्पॉन्सर करने के लिए। हमारे साथ मैं ऋषभ सिंह जी को जोड़ना चाहूँगा। छोटा सा विश्राम है, सीजन हो रहा था, हम लोग सोच रहे थे 18 का मैच कर दें।
ताकि समय पर मैच खत्म हो सके। लेकिन हम लोगों को ताजा नहीं था, सभी अंदाजा नहीं था कि 14 ओवर में मुकाबला खत्म हो जाएगा। जहाँ तक पहली पारी का सवाल है, ऋषभ जी आप जहाँ कहीं भी हो, ऋषभ जी इसी दिन मैं आपको बता दूं गेंदबाजी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया अयान स्पोर्ट्स परिवार के सभी गेंदबाजों ने। अनु प्रकाश ने गेंदबाजी किया, कोई मेडल नहीं, टीम के खिलौने के रेट से मात्र 9 रन देकर 3 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया, जबकि अमजद नेपाली ने तो कमाल किया। 2.5 ओवर की गेंदबाजी में 1 ओवर मेडल था। लाइव देते हैं यूट्यूब और फेसबुक परसा टाउन क्रिकेट पेज, परसा टाउन क्रिकेट पेज, दोनों पे जी जी जाइए, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे। हाँ जाइए ना उधर परसा टाउन क्रिकेट पेज नाम से, और किसी भी विकेट में स्वाद रखने का उनको मौका नहीं मिला। यहाँ भी लिखा हुआ है, आप कहीं से भी देख के, ये लिखा हुआ नहीं है। के सामने जीतने के लिए 79 रनों का टारगेट दिया है सीसीए। दूसरी बात की गेंदबाजी होगी, कैसी बल्लेबाजी होगी, क्या बहुत ही जल्द अयान स्पोर्ट्स परिवार इस मुकाबले में जीत जाएगी या CC11 इस पर भी संघर्ष करती हुई नजर आएगी। तमाम गतिविधियों को लेकर एक बार फिर से माइक्रोफोन के जरिए आप तमाम दर्शकों से हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा विश्राम है। मैं कमेंटेटर जफीर आलम और नाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दूसरा पारी में लेकर के आ गया हूं आप लोगों के बीच में, जिसमें कि 79 रनों का टारगेट दिया है निर्धारित 18 ओवरों में CC11 ने अयान स्पोर्ट्स परिहार को। CC11 सीतामढ़ी जो कि 78 रनों के युग कुल स्कोर पर ऑल आउट हो गई है। 18 ओवरों का फाइनल का मुकाबला है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परसा टाउन क्रिकेट पेज पर। वहीं आप लोगों को बता दूं कि ये मुकाबला बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत ही बेहतरीन हैं और दोनों ही टीमें अच्छा बॉलिंग बैटिंग करना जानती है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परसा टाउन क्रिकेट पेज पर। मैच के मजा ला बाहर से। जी तो दोनों ओपनर बल्लेबाज आ रहे हैं, नागेंद्र और सूरज डायना। और वहीं CC11 की टीम पहुंच चुकी है, जो विकेट कीपर इफ्तिखार और वहीं शॉट पर खड़े हैं अनीस और तनवीर बाहुबली, और दोनों ओपनर बल्लेबाज आ रहे हैं। तो 79 रनों का टारगेट है यहाँ पर, 79 रनों का 18 ओवरों में 79 रनों को हासिल करना है टीम अयान स्पोर्ट्स को। ऊपर का टूट गया था, अब इधर कहीं मिल भी नहीं रहा था तो सीतामढ़ी डायरेक्ट जाना पड़ा। ये जो है ना, ये चीज जो ऊपर का टूट गया था, अब उसको फेविक्विक से करे ना बंद किए तो अब पूरा स्लिपे हो गया स्टैंड का। वो
मोबाइल फंसाने मिल वाला। गया? हाँ, ये सीतामढ़ी जा करके खरीद। ये जो हाँ हाँ, ऊपर का। वो मेरा हेरा दिया वो बच्चा जो। लाइव लेट से आया, क्या हो गया था? हाँ, ये जो चीज जो है ना नदीम भाई, ये टूट गया था, जो परसाटन वाला जो पुरनका जो था ना, तो हम उसको तो बैटिंग कर रहे थे, उसको आ गया था। हाँ, उस वक्त तो आपका उसमें बैटिंग 7-8 पूरा विकेट चला गिर गया था। हाँ, 6 विकेट गिरा हुआ था, 7 के विकेट। बाद आया हम्म। तो लगा कि कुछ हो गया, क्या हो गया उसको। थोड़ा सा ऐसे का नहीं रखते हैं, इतना विकेट रहना चाहिए पीछे का। उस पे फिर क्या है नदीम भाई के, जैसे वो है ना, वो दूसरा का फ्रेम है, समझ रहे हैं, इसके लिए इतना ही रखते हैं। तो दोनों ओपनर बल्लेबाज आ रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूं। देखिए, दोनों ओपनर बल्लेबाज आ रहे हैं, नागेंद्र अधिकारी और सूरज डायना। तो चलिए, जो भी जुड़ चुके हैं आप सब लोग एक लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, ताकि और भी लोग हमारे लाइव से जुड़े और इस मुकाबले को देखें। बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर 79 रनों के विजयी लक्ष्य का पीछा करने के लिए अयान स्पोर्ट्स परिहार के सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है। सूरज डायना और साथ में नागेंद्र नेपाली। चलिए मैच शुरू ही हो गया। लाइए ना, यहाँ पे टांग दीजिए ना जेब में। असलान मैं आपको बता दूं कि आज सभी को कि आज के हमारे फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक पहला ओवर लेकर के आए गुफरान चुनना थे, लेकिन किसी कारणवश किन्हीं अपरिहार्य कारणवश वो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे और उनके बड़े भाई श्री योगेंद्र कुमार सिंह आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे आज के इस फाइनल मुकाबले में, जो कुछ ही छोड़ में यहाँ पर प्रस्थान आगमन उनका होने वाला है। स्पॉन्सर्स की अगर बात करें, जरा हम अपने स्पॉन्सर्स पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि बगैर स्पॉन्सर के इतना बड़ा आयोजन करना हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है। केशव इलेक्ट्रिक बभनगामा चौक, राहुल डीजे रीगा, फ्लैगशिप फैशन बभनगामा चौक, GM स्पोर्ट्स सीतामढ़ी, गुड्डू मुकुल स्पोर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। थोड़ा आपकी मदद चाहिए, ये फ्लेट मुझे लाइव कैसे लेते हैं उसके लिए एप्लीकेशन है, मैं आपको बता दूंगा। आदर्श वीडियोग्राफी मैच के बाद बता। जी हाँ, एप्लीकेशन में बता दूंगा। सीतामढ़ी यानी कि कैरियर कंसल्टेंसी सीतामढ़ी, जहां पर मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के लिए एडमिशन कराने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, जिनके डायरेक्टर हैं नदीम खान, जो कि कप्तान है CC11 सीतामढ़ी की टीम के भी। उसके अलावा सत्या कंप्यूटर एजुकेशन रीगा, नया बैच शुरू है 18 फरवरी से, अंतिम डेट है, उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग सभी संपर्क करें। रीगा जियो केयर में जाकर के वहां पर आप सत्यम कुमार जी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो दूसरी पारी के पहले ओवर की पहली गेंद के साथ में गुफरान दाह से और पहला ही बॉल उड़ा दिया है, रजाउद्दीन है उधर, और 6 रनों के लिए शानदार 6 रन यहाँ पर नागेंद्र के बल्ले से। और इस छक्के से खाता खोला है। जब हमारी ऑफलाइन बात हो रही थी तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये मैच 10 ओवर नहीं चलेगा। जहां तक दूसरी पारी के सवाल है, जफीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि रन ज्यादा नहीं है तो बॉलिंग शुरू से अच्छी करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो विकेट ये ग्राउंड है, यहाँ पर रन बड़ी आसानी से बनते हैं। पहली गेंद पे इस बात के दर्शन हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने, रनों से भरा हुआ ये स्टेडियम है और बहुत और काफी बेहतरीन अंदाज में अंदर आया है ये वाला बॉल, और नागेंद्र ने उसको अपने पैरों से बचा लिया है। हालांकि अगर आप लोगों को बता दूं LBW का आउट होता तो भी निसंकोच अंपायर यहाँ पर धीरज सिंह जी बोलते कि ठीक है जाइए नागेंद्र बाबू, आपका हो गया समय। तो एक बार फिर से चलेंगे गुफरान यहाँ पर नागेंद्र के लिए, दूसरी गेंद पे कोई रन नहीं, तीसरी गेंद के साथ और बेहतरीन बॉल यहाँ पर उस ओर फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं आएगा। बभनगामा के इस ऐतिहासिक खेल मैदान पर हजारों की तादाद में हुजूम इस मुकाबले को देखने के लिए पहुंचा हुआ है, और दर्शकों को लगता है क्योंकि लो स्कोरिंग मैच हमेशा भी काफी हार्ड होते हैं। तो 6 रन है बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की प्रगति पर परिहार का 6 रन है।
और घूम के मारना चाहते थे यहाँ पर। गेंद टकरा गई। पहले गेंद से आक्रामक है नागिंदर नेपाली और मुझे लगता है कि वो जल्द से जल्द मैच को खत्म करना चाहते हैं। उस तरह की बल्लेबाजी करने की कोशिश होती हुई दर्शक बिल्कुल यहाँ पर आराम के साथ मैच का आनंद ले रहे हैं। पानी पता पीना है कि अगर 2-3 विकेट गुच्छों में गिर गए तो मैच का परिणाम कुछ भी हो सकता है। उसकी कोशिश करते हुए मोबाइल के ढकी ना मोबाइल गुफरान छक्के को छोड़ने को अच्छी गेंदबाजी, लेकिन के लिए शानदार 6 रन। छक्का है तैयार। यहाँ पर पूरे प्रहार के साथ तैयार हैं बल्लेबाज परिहार के। नागिंदर के बल्ले से एक और छक्का, बैक तो नहीं कहूंगा लेकिन इस ओवर का दूसरा छक्का लगाकर जो उन्होंने अपने तेवर जता दिए हैं। इरादा बिल्कुल साफ है कि बिल्कुल भी इरादे उनके नेक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक तो स्कोर कम है और उसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। रन तो है नहीं उस पर छक्के पर छक्के, तो कुल मिलाकर के स्थिति अभी भी जी CC11 सीतामढ़ी और अयान स्पोर्ट्स परिहार के बीच में फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें कि 12 रन हो चुका है। अयान स्पोर्ट्स का 79 रनों का पीछा कर रही है 18 ओवरों में। और पैरों पर बॉल था, कोई रन नहीं आएगा। के लिए जाना चाहते थे, माना क्या ना स्किंग एंड से सूरज चाइना ने जैसे देखा कि 2 खिलाड़ी स्किन के पीछे झपट रहे हैं तो ओवर की हो गई समाप्ति। अंतिम गेंद पे रन नहीं, पहला ओवर खत्म, 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। आवाज तो ज्यादा करेगा तो आपको थोड़ा मेरा आवाज उसमें लीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। हमारे कमेंट्री थोड़ा बोर्ड में दूर से आप तमाम दिखा गतिविधियों पे नजर दौड़ाए हुए, जिनका कलम पानी पीना है कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक पीना? मशीन बोर्ड से भी तेज चलता हुआ साथी स्कोरर अनीश कुमार बहुत ही सहायता कर रहे हैं हम तमाम कमेंटेटर्स का। तो जैसा कि अभी सूचना मिली भाई देखिए मैच है, कुछ भी हो सकता है, मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता। 79 रन है। परिहार की टीम में भी बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं और वहीं बात किया जाए तो बहुत अच्छे अच्छे गेंदबाज CC11 में भी है। और हालांकि गेंदबाजी बहुत शानदार रही है परिहार टीम की, तभी 79 रनों पर रोक दिए। नहीं है दीपक नहीं है और इस हट के करने में फायदा हो सकता है। और बेहतरीन बॉल यहाँ पर कौन है? बॉल गुलाब खत्री है बॉल और ये 9 बॉल का इशारा है यहाँ पर प्रशांत के द्वारा, तो फ्री हिट होगा। क्या है ओवर स्टेप का 9 बॉल है क्या धीरज जी? ओवर स्टेप का 9 बॉल है। अच्छा टूर्नामेंट अच्छा होना है या नहीं होना है बताओ। टूर्नामेंट अच्छा होना है या नहीं होना है बताओ। पहले से पास आता हुआ अंपायर आपकी मंत्रणा कर रहे हैं, उसके बाद निर्णय आएगा कि क्या ये 9 बॉल है या लीगल गेंद करार दी जाएगी। क्या है? लीगल बॉल है ये, 9 बॉल है। अंपायर का इशारा बरकरार, अंपायर का इशारा यहाँ पर जो प्रशांत ने दिया था 9 बॉल है। हालांकि यहाँ पर क्लेम किया गया है कि झटका मार रहे इसी वजह से 9 बॉल दिया गया है। चकमा देना बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों की बात नहीं है। और ये बेहतरीन शॉट यहाँ पर, शानदार 6 रन सूरज डायना के बल्ले से, बेहतरीन 6 रन यहाँ पर। जब गेंद दूसरी हिट सामने हो बल्लेबाज सूरज चाइना सेमीफाइनल मुकाबले में टीम के लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे, लेकिन आज नहीं दीपक जी नहीं है फैज अकरम। अगली गेम और पैरों पर काफी शानदार बॉल यहाँ पर गुलाब खत्री के द्वारा, छक्का खाने के बाद बेहतरीन वापसी। किया फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट सेंटीमीटर पर खड़े खिलाड़ी फैज अकरम जी देवराज भाई भी नहीं है भाई, स्कोर उछलता कूदता परिहार के सिर्फ निराले भाई है और एक शाहनवाज है। बगैर किसी नुकसान के पारी की दूसरी ओवर प्रगति पे अगली गेंद इस बार मुझे 500 खेलने का प्रयास, शरीर से जाकर टकराई गेंद, शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर धीरज मंडल के पास, खिलाड़ी जाकर गेंद को फील कर थ्रो करे और रन बनाने का मौका इस बार हाथ नहीं लगा। आमदनी ठंडी, खर्चा रुपया, ऑल इंडिया यही तो प्रॉब्लम है भैया। आपको रन के हिसाब से खर्च करने होंगे, अच्छी फील्डिंग करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। गुलाब खत्री विकेट की तरह से और पुल कर दिया है बेहतरीन अंदाज में, शानदार 6 रन। सुनिए ना भाई, सुनिए ना, आप सुनिए ना हो दोस्त, आप सुनिए ना हो, या तो आप इधर पीछे आ जाइए या फिर आगे चले जाइए, फिर यहाँ पे हमको दिक्कत होगा घुमाने में, समझ रहे? दोनों
बल्लेबाजों के द्वारा नागेंद्र नेपाली ने अपना जी गुफरान भाई CC11 में वहीं आप सब लोग एक शेयर और लाइक जरूर कर देंगे ताकि और भी लोग हमारे लाइव से जुड़े और इस मुकाबले को देखें। देखा जाए तो ये मामला और बेहतरीन बॉल यहाँ पर गुलाब के द्वारा, शानदार बॉल। आ रहा है अगली गेंद ब्लॉक होल में डालने का प्रयास यॉर्कर लेन की गेंद थी, खोद कर निकालने का प्रयास सूरज रैना का, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया और रन बनाने का मौका हाथ नहीं लगा। और आप सब लोग एक एक कमेंट करके जरूर बताएंगे जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर कैसा दिख रहा है, एक एक कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी लोग। चारों तरफ से बल्लेबाज सूरज रैना को घेर करके रखा है खिलाड़ियों ने, लेकिन ये डायना है जो खिलाड़ियों के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के पार पानी यहाँ पर रखा हुआ है, जहाँ पे होगा तो आप नतीजा छक्का ही आता है। कुछ खास करने की आवश्यकता है मैच में रोमांचकता को लाने के लिए। और बेहतरीन बॉल यहाँ पर, बेहतरीन एफर्ट इफ्तिखार के द्वारा, शानदार एफर्ट इफ्तिखार के द्वारा कहा जाएगा यहाँ पर। कैच के रूप में तब्दील करने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई चली गई तनवीर के पास और बाल बाल बचते हुए ये बल्लेबाज। तो एक मौका बन सकता था, हालांकि अच्छा एफर्ट कहा जा सकता है विकेट कीपर का, लेकिन इस समय विकेट से काफी दूर नजर आ रही है CC11 सीतामढ़ी। 2 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। 2 ओवर में पहली ओवर की बात की जाए तो छक्के के सहारे 12 रन आए थे अयान स्पोर्ट्स परिहार के खाते में, जबकि दूसरी ओवर में भी अच्छे खासे रन बने हैं। और विकेट अगर देखा जाए तो कोई भी विकेट नहीं खोई है अयान स्पोर्ट्स परिहार की टीम ने। स्कोर है इस समय 2 ओवरों के खेल के बाद 25 रन बगैर किसी नुकसान के। पहला परिवर्तन 2 ओवरों के बाद ही गेंदबाजी के मोर्चे पर नया चेहरा, नया नाम। गेंदबाज का नाम आदर्श। आदर्श आए गेंदबाजी करने के लिए, लेफ्ट आर्मर आदर्श सकते हैं। पिछले 2 ओवर की रही कसी और हैट्रिक विकेट अगर लेंगे आदर्श इस ओवर में तो जिलानी की तरफ से 500 रुपए के नगद पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और जरूरत भी है इस समय दाएं हाथ से बदस्टम इस समय फोल्ड और बेहतरीन शॉट यहाँ पर, अंपायर का इशारा आना बाकी है और 6 रनों के लिए शानदार 6 रन। धीरज मंडल का खूबसूरत इशारा, एक गगनभेदी छक्का। CC11 के लिए कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। परसा टाउन फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज के माध्यम से लगातार जनाब अंजार रहमानी साहब अपना कैमरा घुमा रहे हैं और उन पे जुड़े हुए तमाम जो दर्शक होंगे वो भी देख रहे होंगे कि किस तरह आसानी के साथ अयान स्पोर्ट्स परिहार की टीम जीत की दहलीज पर आगे बढ़ता हुआ लगातार नित्य प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। अगली और ये बॉल, बेहतरीन बॉल यहाँ पर आदर्श के द्वारा, शानदार बॉल यहाँ पर। परिहार को धक्का लगने के बाद क्या यहाँ से कब्जा करेगी टीम, ये दिखा होगा। लेकिन इस समय बड़ी मछली जेल में फंसी और नागेंद्र नेपाली आउट। तो अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए राजू। विकेट की तलाश कर राजू आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नागेंद्र बेहतरीन बल्लेबाजी करके गए, 3 छक्का लगा करके गए हैं। विकेट गिरने का खतरा नजर नहीं आ रहा था, उस विकेट को ढूंढ लिया है, खोज लिया है। आखिरकार गेंदबाज आदर्श ने अपने आदर्श गेंदबाजी का परिचय दिया। एक छक्का कहने के बाद भी विचलित नहीं हुए, छक्का आया बल्लेबाज को और नागेंद्र आउट होकर पवेलियन गए। पहला विकेट गिरता हुआ अयान स्पोर्ट्स परिहार का क्या कमबैक पाएगी। छोटा सा रन बहुत खतरनाक होता है, लो स्कोरिंग मैच बहुत ही टफ हुआ करता है और इस टफता को साबित करने के लिए, इस खतरनाक खेल को साबित करने के लिए क्रिकेट जो महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, शतरंज के चाल की तरह चाल दर चाल बदलता रहता है यह मैच, ये क्रिकेट, ये गेम, इसको कितने सत्यार से साबित करते हैं। गेंदबाज आदर्श 1 विकेट लेने के बाद झुकने उत्साह के साथ गेंदबाजी के मोर्चे पर है और बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब नए बल्लेबाज आए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज राजू जो गेंदबाजी में आए थे, ज्यादातर छाप नहीं सोनू शेख नहीं है भाई, यहाँ पर सोनू शेख नहीं है। दाएं हाथ और बाएं हाथ का अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राउंड। फुल बाबू भाई आपको बता दूं 18 ओवरों का ये मुकाबला है फाइनल का। खिलाड़ी थोड़ा सा स्टेज थे, उनको थोड़ा सा हटाया गया और इस समय बेहतरीन बॉल यहाँ पर आदर्श के द्वारा, शानदार गेंदबाजी। पर खड़े खिलाड़ी के लिए और रन बनाने का मौका हाथ नहीं लगा। इस समय ETV नेशनल के माध्यम से भी
जनाब इमरान खान जो हमारे साथी कमेंटेटर रह चुके हैं एफएम की दुनिया में, वो हमारे साथ मौजूद है। ईटीवी नेशनल के माध्यम से अपने फेसबुक और यूट्यूब पेज पर इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले का भी और बेहतरीन बॉल यहाँ पर आदर्श के द्वारा और सिंगल लेने से मना किया वहाँ पर सूरज डायना ने। गेंदबाज इतने चौकन्ने हैं, जब तक वहां खड़े खिलाड़ी गेंद को रोकते, गेंदबाज खुद चले गए खिलाड़ी के पास और गेंद को रोका। क्या कमाल का ओवर करता हुआ एक छक्का तो अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार कसी हुई गेंदबाजी आयान स्पोर्ट्स के इस गेंदबाज के द्वारा देखने को मिल रहा है। दर्शक अपने अपने जगह पे खामोश। नहीं, दूसरी पारी है भाई, 79 रनों का टारगेट है 18 ओवरों में, दूसरी पारी है ये। इस ओवर में एक विकेट लेकर थोड़ी सी हलचल पैदा कर दिया है आदर्श ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस बार और बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पर, बेहतरीन फील्डिंग। बल्लेबाज अन्यथा ये गेंद बाउंड्री के पार जाती हुई दिखाई देता, लेकिन रन जो चाहिए वो आ गए हैं आयान स्पोर्ट्स परिहार के लिए, इसलिए ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बल्लेबाज बहुत ही धैर्य, संयम और समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय ग्राउंड पर राजू आदर्श के सामने इस ओवर की अगली गेंद और ये अंपायर का इशारा 4 रन। तो यहाँ पर जैसा कि कुणाल सिंह थे उस ओर और बहुत छोटा बाउंड्री है इसके लिए, वरना ये कैच हो सकता था। इस चौके के साथ ही भले ही तीसरी ओवर की समाप्ति हुई है, लेकिन स्कोर पहुंच गया है 35 रन, एक विकेट के नुकसान पर। लेकिन दूसरी पारी में 79 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है आयान स्पोर्ट्स परिहार। सामने ओपनर बल्लेबाज डायना, लेकिन ओपनर बल्लेबाज जो उनके साथ बल्लेबाजी करने के लिए आए थे नागेंद्र नेपाली आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं। इस ओवर में भले ही एक छक्का और एक चौका लगा, लेकिन एक विकेट सफलता हाथ लगी टीम CC11 को। छोटे ओवर की शुरुआत की जा रही है, लेकिन माइक्रोफोन परिवर्तन का समय है। दूसरी पारी में पहली बार माइक्रोफोन पर अपने अंदाजे बयान लेकर के आ रहे हैं साथी कमेंटेटर छोटे भाई, वो शख्सियत जिनके बारे में मैं कहा करता हूँ कि रवि तुमसे मिलती हुई आवाज कहाँ से लाऊंगा, रवि तुमसे मिलती हुई आवाज। और बेहतरीन बॉल यहाँ पर, बेहतरीन बॉल। महल बन भी गया तो मुमताज कहाँ से लाऊंगा। आइए माइक्रोफोन पर रवि। बहुत बहुत शुक्रिया इस समय जफीर भैया और इस समय और साथ में लिटिल गुरु जी। हेलो। और इस समय इसी बीच गेंदबाज अगली गेंद लेकर चलेंगे। बॉलिंग के टाइम चुप रहिए भैया। प्रियांशु इस समय गेंदबाजी मोर्चे पे पारी का इस समय देख। ठीक है कर लेगा। तो प्रियांशु आए हैं गेंदबाजी पर, जो हालांकि लगातार महंगे साबित हो रहे CC11 के गेंदबाज। वहीं प्रियांशु को वो काम करना होगा, विकेट निकालना होगा। और बेहतरीन बॉल यहाँ पर, शानदार बॉल, बॉल को फील्ड करेंगे अनीश कुमार। अभी भी टीम का स्कोर देखा जाए तो 35 रन है, एक विकेट के नुकसान पे आयान स्पोर्ट्स परिहार। फाइनल मुकाबला इस समय चलता हुआ CC11 सीतामढ़ी और आयान स्पोर्ट्स से परिहार के बीच इस समय। और इसी बीच अगली गेंद और यहाँ पर चप्पा शॉट मारना चाहते थे डायना भाई, लेकिन बॉल उनके बैट में आया नहीं। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रही चप्पा शॉट इसको कहा जाता है, जो मुंडी झुका के कोई भी बल्लेबाज विकेट की तरफ उड़ाते हैं। जी मैं तो चश्मा पहने हुआ हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। अगले गेंद लेकर चले और यहाँ पर उस फील्डर होते भी तो नहीं रोक पाते। 4 रनों के लिए शानदार 4 रन। 4 रनों के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा, आयान स्पोर्ट्स परिहार का स्कोर जा पहुंचा 39 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट 39 रन है। अब समझिए कि हमारे फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि होंगे पूर्व विधायक 30 रनों की और जरूरत जी के बड़े भाई श्री योगेंद्र कुमार सिंह, जो कुछ और यहाँ पर इफ्तिखार से कैच मिस होकर के 4 रन के लिए निकल गया। कहीं लगी हुई थी, तो यहाँ पर निकल जाएगी। 43 रन हो चुका है, एक विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी कर रहे थे, किस्मत इस समय साथ दिया। देखा जाए तो एक खिलाड़ी से छूटा, दूसरा प्रियांशु जो के लगातार विकेट टेकिंग गेंदबाजी करे। प्रियांशु कमाल का जौहर दिखा रहे हैं यहाँ पर। प्रियांशु बहुत कम उम्र के लग रहे, 16-17 साल के होंगे सिर्फ, लेकिन बेहतरीन एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबाज और गेंदबाजों का। एक बार फिर से पट्टी हुई बॉल, अंपायर का इशारा आना बाकी है और ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो गया। देखा जाए तो इस अपील में अभी भी उत्साह देखा जाए तो ज्यादा है, लेकिन विश्वास कम है। दोनों अंपायर यहाँ पर बात करेंगे, धीरज सिंह और प्रशांत।
तो वहाँ पर प्रशांत ने कहा बिल्कुल नॉट आउट है ये। तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया कि कहीं अंपायर तो 43 रन हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। अमूमन ऐसा कई बार देखने को भी मिलता है, इस दबाव बना जाता है अंपायर के ऊपर जबरदस्त अपील करके सभी खिलाड़ियों के दौरान। लेकिन अंपायर हमारे बड़े अनुभवी हैं। अरे जब जनता का इतना ये प्रेशर झेलते हैं तो 11 प्लेयर का प्रेशर झेलना बहुत ही बड़ी बात है। एक मुखिया जी, एक वार्ड पार्षद साहब है, क्या धीरज जी गलत बोल रहा हूँ? प्रशांत जी गलत बात है। पूरे पंचायत का प्रेशर झेलते हैं, यहाँ ये प्रेशर झेलना कौन सी बड़ी बात है? इस ओवर के बाद में ड्रिंक का इंटरवल होगा। हमारे जितने भी स्पॉन्सर है मैं बता दूं, केशव इलेक्ट्रिक, राहुल डीजे और फ्लैगशिप फैशन, पवन गामा चौक, जीएम स्पोर्ट, गुड्डू मुकुल स्पोर्ट, सीतामढ़ी, मां जानकी के, आदर्श वीडियोग्राफी, कैरियर कंसल्टेंसी और सीतामढ़ी। और ये बेहतरीन शॉट, क्या लाजवाब शॉट लगाया यहाँ पर राजू ने, शानदार टाइमिंग कहा जाएगा ये। बेहतरीन शॉट यहाँ पर टाइमिंग के साथ राजू ने लगाया, शानदार शॉट। सत्या कंप्यूटर एजुकेशन रीगा नए बैच के लिए एडमिशन प्रारंभ है। जल्द से जल्द संपर्क करें सत्यम कुमार जी से। और वहीं पर शिक्षा हब लाइब्रेरी के तरफ से भी यहाँ पर इनाम को घोषणा दी, लेकिन कोई इनाम लेने को तैयार नहीं। हैट्रिक छक्के पर 100, हैट्रिक विकेट पर 500। और एक और सूचना है रवि जी, इस गेम के बाद में बात करेंगे जी। इसी बीच देखा जाए तो आदर्श एक बार फिर से चलेंगे राजू के लिए। राजू जो कि अभी देखिए एक छक्का लगा चुके, देखना होगा इस बॉल पे क्या करते हैं। काफी बाहर की बॉल, और यहाँ पर अंपायर धीरज सिंह का इशारा आना बाकी है। और 4 रन, सिर्फ 22 का चौका मिलेगा यहाँ पर। शानदार चौका। तो ये डेड बॉल होगा तो कोई रन नहीं आएगा। डेड बॉल दिया है धीरज ने यहाँ पर, जो अंपायर धीरज है उन्होंने डेड बॉल दिया है यहाँ पर। नहीं, रन कहाँ से आएगा? अभी भी टीम का स्कोर देखा जाए तो इस समय एक खिलाड़ियों के लिए सूचना है, जो भी लेदर बॉल के खिलाड़ी हैं। और प्रशांत जी यहाँ पे वो सिस्टम है, डेड बॉल पे रन मिलने वाला नहीं ना, रन होगा। किया जा रहा है और विंटर कप का आयोजन किया जाने वाला है। विंटर कैंप 18 जनवरी से लगाया जाएगा, जबकि 20 फरवरी से विंटर कप की शुरुआत हो रही है। तो एक बार फिर से आदर्श चलेंगे राजू के लिए। देखना होगा इस बॉल पे क्या करते हैं आदर्श वर्सेस राजू। राजू राजू, और ये बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए, शानदार 6 रन यहाँ पर राजू के बल्ले से। तो राजू यहाँ पर लगातार आदर्श को बता रहे हैं कि बिल्कुल आप फेंकिए, आपका बचाव है डॉट बॉल, लेकिन मैं आपको छक्के लगाऊंगा। तो बेहतरीन कंपटीशन यहाँ पर दोनों बेहतरीन प्लेयर के बीच में देखने को मिल रहा है, आदर्श हो या फिर राजू हो। एक बार फिर से चलेंगे आदर्श राजू के लिए, देखना होगा। राजू के लिए, और ये भी 6 रन, शानदार 6 रन, 3 गेंदों से 3 छक्का यहाँ पर लगा दिया है राजू ने आदर्श को। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी। हैट्रिक छक्का, तो हैट्रिक छक्का लगाए राजू यहाँ पर आदर्श को। शिक्षा हब लाइब्रेरी की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कहाँ भाई, जमा करा दीजिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, हैट्रिक 6 लगा इस समय। और फिर से इसी के अगले गेंद लेकर चले, और बेहतरीन वापसी यहाँ पर, लेकिन 4 रन से नहीं रोक पाएंगे। और 4 रनों के लिए वो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे राजू यहाँ पर, शानदार बल्लेबाजी राजू के द्वारा। बल्लेबाजी कर रहा है, शायद कमेंटेटर भी देगा इस समय बोलने से। 65 रन टीम का स्कोर में पहुंचा। तो 65 रन हो चुका है, 14 रनों की और जरूरत है। 14 रन और बनाने हैं जीतने के लिए परिहार को। और निकल जाएगा 4 रनों के लिए, शानदार 4 रन। 10 रन और बनाना है जीतने के लिए। हमारे कार्यकर्ता है तैयार रहेंगे विकेट के पास में। दर्शकों से अगर ग्राउंड में नहीं जाएंगे, कोई भी दर्शक 20 के बाद जाएंगे ग्राउंड में। अभी तो 10 रन बनाने हैं, अभी तो काफी रन बनाने हैं, अभी भी 10 रन चाहिए। तो विंटर कैंप का हिस्सा बनने के लिए आयोजक कोच सरवर अली खान जी से संपर्क करें 91,550 81,568 पर। विंटर कैंप के लिए रॉयल क्रिकेट अकेडमी 10 रनों की और जरूरत है। क्या लगता है, मैं तो सोच रहा था कि 10 ओवर तक मैच जाएगा, तो 5 ही ओवर में लगता है खत्म हो जाएगा। तो चलेंगे आदर्श राजू के लिए, 6 रनों के लिए, शानदार 6 रन। अब 4 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए परिहार को। अयान स्पोर्ट परिहार को 4 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 4 रन बनाने हैं, छोड़ने दीजिए ना सर।
4 रन चाहिए। ये आपका बहुत तगड़ा लाइव दे रहा है। बसा टाउन का है ना, आपका देख रहे थे लाइव, हमेशा देखते हैं, अच्छा लगता है देख के। इसको थोड़ा और पीछे कीजिए। इनाम कितना है भाई? 25,000 है इनाम। आपस में देख हामिद राजा सूचना मिली थी जी के द्वारा कराने के लिए, लेकिन 4 रन बनाने हैं। एक ओवर में मैच ही खत्म हो जाएगा, हमें थोड़ी पता था। एक तो बॉल और कोई नहीं चाहे नहीं ज्यादा फेंकवा लिया पास साहब, 2 बॉल ज्यादा फेंकवाने में तो उसी में खत्म हो जाता। दर्शक वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर कोई भी दर्शक स्टंप नहीं उठाएगा, कोई भी दर्शक स्टंप नहीं उठाएगा, कोई भी दर्शक स्टंप नहीं उठाएगा। मोबाइल और बताइए। तो चलिए मैच खत्म हो गया यहाँ पर, 6ठे ओवर में ही खत्म हो गया मैच। से तक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मंडल में 6 रन और एक छक्के से खाता खोला। जब हमारी ऑफलाइन बात कर रहे थे कि ये मैच अबे छक्का करे वो अभी 2 को विकेट देख पिछला ऊपर ना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि रन ज्यादा नहीं है, देखो फ्रेंड हम कदर ना पिछला ऊपर लोकर भी यहाँ पर रन बढ़िया पिछले ऊपर तो पिछले ऊपर ये तो हल्का में होना ले वो देखा ना और बहुत आसानी वो ई गड़बड़ा के ऊपर पैर से मोड़ ले। राजेंद्र नेपाली ने छक्के से खाता खोला। टॉस के लिए वही आए थे ग्राउंड पर, और अभी सूरज जागरण उन्होंने सेकंड पे हम तोरा इधर वो भी इस समय ग्राउंड के बीचों बीच मौजूद हैं। और थोड़ा इस 7 नंबर परिहार हटना यार करते हैं तो शुरुआत में विकेट ना पिछला उखड़ तो पिछले उखड़ तैयार रहेंगे विकेट के पास में। दर्शकों से अगर ग्राउंड में नहीं जाएंगे, वो भी दर्शक जीत के बाद जाएंगे ग्राउंड में। अभी तो 10 रन बनाने हैं, अभी तो काफी रन बनाने हैं, अभी भी 10 रन चाहिए। तो विंटर कैंप का हिस्सा बनने के लिए आयोजक डॉक्टर सरवर अली खान जी से संपर्क करें 91,550 81,500 68 पर विंटर कैंप के लिए। रॉयल क्रिकेट अकेडमी 10 रनों की और जरूरत है। क्या लगता है? मैं तो सोच रहा था कि 10 ओवर तक मैच जाएगी तो 5 ही ओवर में लगता खत्म हो जाए। छोड़ने दीजिए ना सर। 4 रन बनाने मात्र, और मात्र 4 रन चाहिए। ड्रिंक इंटरवल मैं जानना चाहूंगा आयोजक साहब से। ड्रिंक इंटरवल आज बच्चे बनावे से सेव करे का होता हूं ग्राउंड के सेव में 10 घंटा देख लीजिए। अभी हमें सूचना मिली थी ऋषभ सिंह जी के द्वारा ड्रिंक इंटरवल पीछे से हट जाइए। अभी 4 रन बनाने हैं। मुकाबले को कोई भी दर्शक स्टंप नहीं उखाड़ेगा, कोई भी दर्शक स्टंप नहीं उखाड़ेगा। चिचिया लो एक बच्चा पर लिए पहले शॉट मार ले। आप देखो 5.1 ओवर में ये जरूर पूरे कर लिए परिहार की टीम ने। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की आयान स्पोर्ट्स परिहार की टीम ने, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की, क्या जबरदस्त क्षेत्र किया। क्रिकेट के तीनों ही क्षेत्रों में उनके खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, जिसकी वजह से उनकी टीम यहाँ पर समय, हालांकि 18 ओवरों का मैच था, यहाँ पर तो सुपर 6 हो सकता था, 6 ओवर कर लेते हैं। क्योंकि इतना एक तरफा कोई फैसला नहीं कर रहा था, किसी को मजा नहीं आया। सीजन 6 की यहाँ पर आयान स्पोर्ट्स परिहार, आयान स्पोर्ट्स परिहार, आयान स्पोर्ट्स परिहार। केशव जी मंच के पास आ जाइए। केशव जी जिया देखिए यही लोग
भरगामा प्रीमियर लीग सीजन 6 के इस फाइनल मुकाबले में अंजाम तक पहुंचा हुआ ये निर्णायक मुकाबला भरगामा उप विजेता होने पर मजबूर कर दिया है CC11 सीतामढ़ी को। तो इस समय जो मुकाबला है, जो स्थिति है, वो CC11 को करारी शिकस्त दिया है अयान स्पोर्ट्स परिहार के टीम ने। निराले की सेना ने इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सर की भूमिका में भी अयान स्पोर्ट्स परिहार ने हिस्सा लिया था और इस टूर्नामेंट में अपनी टीम को उतारा भी था कप्तान निराले ने, और निराला अंदाज दिखाया उनके गेंदबाजों ने। गेंदबाजी क्लोजिंग सेरेमनी के लिए मैं आ गया हूँ और यहाँ से क्लोजिंग सेरेमनी होगा, तो स्वागत है आप सभी का। अयान स्पोर्ट्स परिहार ने बाजी मार लिया है रवि जी। इधर का इधर बस रहे वही वहां रखो। ये कोई ठीक है, लेके बैटरी हम दिया नहीं अयान स्पोर्ट्स परिहार जीती है ये फाइनल। अयान स्पोर्ट्स परिहार आज का फाइनल मुकाबला सीतामढ़ी वर्सेस अयान स्पोर्ट्स परिहार का, इसमें अयान स्पोर्ट्स जीता हुई है। जी बिल्कुल बशीर भाई, क्रिकेट में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, सही बोल रहे हैं आप। हमने अंदर आई साइड लगा
तो इस समय हमारे बीच हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि रीगा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बड़े भाई अमित कुमार टुंडा के बड़े भाई योगेंद्र कुमार सिंह जी का आगमन हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए, स्वागत करिए जनाब योगेंद्र कुमार सिंह जी का, जो कि आज के माननीय मुख्य अतिथि है हमारे बीच। उनकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। हमारे कमेटी बूथ में पारितोषिक वितरण समारोह का हिस्सा बनने के लिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि योगेंद्र कुमार सिंह जी का आगमन हमारे बगीचे में, हमारे फुलवारी में हो रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस टूर्नामेंट का समापन समारोह पारितोषिक वितरण समारोह से कुछ देर के बाद आयोजित किया जाएगा, जहां पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। CCL सीजन 6 का फाइनल मुकाबला अपने मुकाम पे पहुंचता हुआ और इस मुकाम में पारितोषिक वितरण समारोह का ये कार्यक्रम अंजाम की ओर जाता हुआ धीरे धीरे बेहतर करने वाले, इस टूर्नामेंट को सहयोग करने वाले तमाम लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और वितरण समारोह में इस समय हिस्सा लेने तैयार हो रहे हैं। इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने वाले सभी अधिकारी, सभी खिलाड़ी, सभी सहयोगी और हमारे माननीय मुख्य अतिथि योगेंद्र कुमार सिंह। जोरदार ताली हो जाए एक बार हमारे मुख्य अतिथि के लिए, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला है इस टूर्नामेंट के पारितोषिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। इस टूर्नामेंट को जीनत बख्शा है हमारे माननीय मुख्य अतिथि रीगा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भाई अमित कुमार टुंडा के बड़े भाई योगेंद्र कुमार सिंह जी का आगमन हो गया है। साथ ही साथ हमारे माननीय अतिथि रीगा द्वितीय पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि धीरज मंडल जी, जो लगातार इस टूर्नामेंट को अपना सहयोग देते रहे हैं, वो भी हमारे माननीय अतिथि की भूमिका में कुर्सी पर विराजमान हो चले हैं। साथ ही साथ रीगा द्वितीय पंचायत वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य प्रशांत प्रिय, वो भी हमारे माननीय अतिथि के रूप में कुर्सी पर विराजमान हो रहे हैं। ये सभी हमारे माननीय अतिथि इस गुलाब में, इस बगिए में गुलाब की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा खिलता हुआ और इस समय पारितोषिक वितरण समारोह का हिस्सा बनते हुए ये सभी हमारे माननीय अतिथि इस टूर्नामेंट में बेहतर करने वालों के लिए इनामों की घोषणा और उस इनामों से सुसज्जित किया जाएगा। दोनों टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश है कि अपने सभी खिलाड़ियों के साथ, अपने दल बल के साथ वार्म अप करते हुए, चहलकदमी करते हुए इस पारितोषिक वितरण समारोह का हिस्सा बने, क्योंकि हार और जीत लगा रहता है। वैसे भी फाइनल में कोई हारती या जीतती नहीं है, बल्कि एक विजेता और दूसरा उप विजेता होती है। इसलिए दोनों ही टीमें अपने पूरे सभी खिलाड़ियों के साथ कृपया पारितोषिक वितरण समारोह का हिस्सा बनने के लिए हमारे कमेटी बूथ के सामने आकर के कुर्सियों पे विराजमान हो जाए। खाली पड़ी कुर्सियां आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। दोनों टीम के कप्तान अयान स्पोर्ट्स परिहार के कप्तान निराले जी अपने सभी खिलाड़ियों के साथ वार्म अप करते हुए कृपया हमारे कमेटी बूथ से आगे आकर जीते वाला प्राइज जी एक तरफ विराजमान हो जाए। जबकि मैं गुजारिश करूंगा कैरियर कंसल्टेंसी सीतामढ़ी टीम के कप्तान सह ऑनर नदीम खान भाई से कि आप अपने सभी खिलाड़ियों को लेकर इस पारितोषिक वितरण समारोह का हिस्सा बने और आकर के सामने कुर्सियों पे विराजमान हो जाएं, क्योंकि बेहतर खेल का परिचय, जिस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, वो क्रिकेट है। और लगातार फेसबुक और यूट्यूब पेज के माध्यम से आप तक लाइव से जुड़ते रहे हैं तमाम
तमाम फेसबुकिया दोस्त और यूट्यूब चाहने वाले दोस्तों के साथ परसा टाउन फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज जिनके प्रोप्राइटर, जिनके संचालक अंजार रहमानी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने लगातार इस टूर्नामेंट के मुकाबले को फेसबुक के माध्यम से घर बैठे आपको लाइव दर्शन कराते रहे हैं। साथ ही साथ ईटीवी नेशनल के पत्रकार और हमारे साथी कमेंटेटर रह चुके इमरान खान, वो भी हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद है। और साथ ही साथ एटीवी नेशनल न्यूज भी लगातार इस फाइनल मुकाबले में लाइव के माध्यम से आप तमाम दोस्तों के साथ जुड़ा हुआ है। एटीवी नेशनल, ईटीवी नेशनल और परसा टाउन लगातार इस लाइव के माध्यम से आप तमाम दोस्तों के फेसबुक पेज पे, फेसबुक वॉल पे लगातार ये लाइव है। और इस समय पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया जाना है। मैं गुजारिश करूंगा दोनों टीम से कि अगर मेरी आवाज आपके कानों तक टकरा रही हो तो अविलंब यथाशीघ्र हमारे पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का हिस्सा बने और खेल में खेल भावना का परिचय देते हुए, मित्रता भाव रखते हुए कृपया आप हमारे कमेटी बूथ के सामने आकर खाली पड़ी कुर्सियों पर आकर विराज। कहाँ लाइव चल पाया बशीर भाई, बताइए। मुझे बहुत अफसोस है कि लाइव नहीं चल पाया। मेरी गुजारिश है कि बहुत अफसोस है पहले पारी का के कृपया हमारे पारितोषिक यहाँ पे कहीं पे मिल भी नहीं रहा था। वो मुझे सीतामढ़ी यहाँ से 10 किलोमीटर है, वहाँ जाके लाना पड़ा। कृपया पावे दोनों टीम के कप्तान और साथ ही साथ जीएन स्पोर्ट्स सीतामढ़ी यानी कि गुड्डू मुकुल स्पोर्ट्स सीतामढ़ी के ऑर्गेनाइजर प्रोप्राइटर मिस्टर गुड्डू जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आज वो इस मैच में बने रहे हैं और मैं बता दूं कि हम कमेंटेटर्स इनका शुक्रगुजार हैं कि कमेंटेटर्स का जो ड्रेसअप आप देख रहे हैं जीएन स्पोर्ट्स के जानिब से दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद कमेंटेटर्स का हौसला अफजाई करने के लिए। जीएन स्पोर्ट्स सीतामढ़ी गुड्डू एंड मुकुल का पारितोषिक वितरण समारोह में जद्दोजहद का कार्यक्रम जारी है। हमारे माननीय अतिथि यहाँ पर विराजमान है और अब मैं देख पा रहा हूँ अयान स्पोर्ट्स परिहार टीम के खिलाड़ी अपने कप्तान के साथ कदम से कदम मिला करके यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और हमारे पारितोषिक वितरण समारोह स्थल के ठीक बाएं जानिब कुर्सियों पर विराजमान हो गए हैं। लेकिन अभी भी CC11 टीम के कप्तान नदीम भाई के साथ उनकी सेना दाएं तरफ खाली पड़ी कुर्सियों पे विराजमान होने के लिए उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैं गुजारिश करूंगा नदीम भाई से कि आप कृपया अपने सभी खिलाड़ियों के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और वार्म अप करते हुए CC यानी कि कैरियर कंसल्टेंसी सीतामढ़ी जिसके प्रोप्राइटर नदीम खान साहब हैं, जो कि इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सरशिप से भी रहे हैं, टूर्नामेंट में इनकी टीम भी रही है। लगातार पिछले 2 मुकाबलों में विपक्षी टीम को एक भारी रनों के अंतर से हराने के बाद आज किस्मत इनके साथ नहीं और कहीं न कहीं विपक्षी टीम अयान स्पोर्ट्स परिहार की टीम अपने गेंदबाजी के दमखम पर मात्र 78 रनों पर समेटने का जो कारनामा दिखाया है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि CC11 के पास जो बल्लेबाज थे वो 78 नहीं बल्कि 278 के लायक थे। लेकिन क्या कीजिएगा, ये क्रिकेट है, गेम है, अनिश्चितताओं का खेल है और हर दिन हर किसी का नहीं होता है। इसलिए आप लोग विजेता रहे इस टूर्नामेंट के, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अयान स्पोर्ट्स परिहार विजेता रही इस टूर्नामेंट की, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। CC11 के सभी खिलाड़ी भी इस पारितोषिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। दाएं तरफ वो कुर्सियों पर विराजमान हो रहे हैं और अब इस कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले 2 शब्दों के साथ आप माइक्रोफोन पर, क्योंकि फाइनल में पहुंचने वाली टीम कमजोर नहीं हुआ करती है, आप जबरदस्त तालियों के बीच स्वागत करिए आज के उप विजेता टीम के कप्तान मिस्टर नदीम भाई का। आज इस टूर्नामेंट की उप विजेता रही नदीम भाई की टीम, जो कि CC11 सीतामढ़ी थी। बल्लेबाजी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई उनकी टीम, मात्र 78 रनों से जीती।
और एक अच्छा खेल का परिचय दिया अयान स्पोर्ट्स परिहार ने और इस टूर्नामेंट की विजेता रही है। तो फाइनल में 2 टीमों को पटखनी देने के बाद ही कोई टीम पहुंची है, तो आप किसी भी टीमों को कम नहीं आ सकते। दोनों ही टीम बहुत ही मजबूत थी, लेकिन आज किस्मत परिहार के साथ था। इस कम ट्रॉफी पे परिहार का नाम लिखा था, नसीब ने, किस्मत ने और उनके खेल के प्रदर्शन ने। तो आज यह ट्रॉफी अयान स्पोर्ट्स परिहार के पास जाता हुआ, तालियों से स्वागत करिए नदीम भाई का, जोरदार तालियों से। नदीम भाई क्योंकि आज इस टूर्नामेंट की विजेता टीम रही है, और हमारे जो भी पत्रकार बंधु है थोड़ा आगे चले जाइए, थोड़ा सा पीछे, तो आगे मैं जगह पीछे जाइएगा तो आगे हम लोग बुला करके अपना पुरस्कार वितरण करेंगे। क्या सर, आगे से आ जाइए जफीर सर। जी अयान स्पोर्ट्स परिहार की टीम जीती है, अयान स्पोर्ट्स परिहार। पुरस्कार वितरण का जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो इस समय एक बार तालियां होनी चाहिए उप विजेता टीम के कप्तान नदीम भाई के लिए। अच्छा प्रयास कहा जा सकता है, जिस तरह इन्होंने खेल का परिचय दिया। नदीम भाई पिछले 2 मुकाबले को जीतने के बाद आपने फाइनल में छलांग लगाया था, सब कुछ आपका बहुत बढ़िया चल रहा था। आज जो ऐसा क्या हो गया, जो एकाएक परिवर्तन देखने को मिला, बल्लेबाजी में ज्यादा रन नहीं कर पाई आपकी टीम? इसलिए कहा जाता है कि क्रिकेट बहुत ही सरप्राइजिंग गेम है, ठीक है। तो आपको नहीं पता होगा कौन सा बैट है आने वाला आपका, और बिल्कुल ये स्कोर तो बिल्कुल हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाए। इस तरह की टीम थी, और ये 11 से हम लोग पूरा टूर्नामेंट खेले, और यही वजह था कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया हमने। बैट्समैन ठीक था, हम लोग हमेशा सीसी एक टैलेंट के साथ जाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा नाम के साथ नहीं जाते, या पोरो बहुत ज़्यादा मेरी टीम में अब नहीं दिखेगा। लोकल मेरे में 6-7 हमेशा ही खेलता है, चाहे जितना बड़ा टूर्नामेंट। इसी के साथ ही हम लोग बैटिंग क्लब्स है, कांग्रेचुलेशन, सामने वाली टीम बहुत अच्छी बॉलिंग। सबसे अच्छा था कि उनके पास ना वेरिएशन बहुत था फॉरवर्ड बॉलिंग में, बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। 3 लेफ्ट आर्मर यहाँ पे थोड़ा सा टाइट हो गया हमारी बैटिंग क्लब से, तो 40 पे 7 हो गया था। 40 पे 7 के बाद बहुत मुश्किल था कि वहाँ से हम फिर भी जो 8 विकेट का पार्टनरशिप है, 40 रन 80 पे गए हम लोग। तो मुझे नहीं लगता कि 18 ओवर में 80 रन यहाँ पे कुछ भी है, 180 भी सेफ नहीं था, और बस हारना था, बैट डे था, इससे ज्यादा क्या बोलूं। नदीम भाई विपक्षी टीम ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, जैसे कि आपने शुभकामनाएं भी दिया है, और गेंदबाजी उनकी बहुत ही मजबूत करी रही है। शुरू से ही सेमीफाइनल में अपने 47 बनाकर भी उन्होंने बचाव कर लिया था। तो क्या कहना चाहेंगे विपक्षी टीम के बारे में, जिन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया? जी बिल्कुल, मैं सेमीफाइनल घर पे था, मैं पूरा मैच देखा था इन लोगों का, और बहुत अच्छा था। 148 यहाँ पे इन्होंने डिफेंड किया था। उसके बाद इन्होंने दो बॉलर भी ऐड किए। अनु भाई कितना एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी बात है कि तनवीर भाई के साथ अनु भाई और जॉनसन इतना खेले हैं, तो इनको पता था कि कहाँ पे उनको टारगेट कर सकते हैं, और एक छक्का के बाद भी उन्होंने फंसा लिया। मुझे पूरी उम्मीद थी, अगर 7 विकेट के बाद भी मुझे तनवीर भाई से उम्मीद थी कि अगर वो यहाँ से 70-80 रन, क्योंकि वो जिस तरह के बैट्समैन है, अगर वो मारना शुरू करते हैं तो फिर वो कोई भी बॉलर हो वहाँ पे बचता नहीं है। बैठते था वो भी नहीं चले, उसके बाद फिर मेरे पास जो भी बल्लेबाज था बड़े शॉट के चक्कर में आउट, जरूरत नहीं था यहाँ पे। अगर पूरा ओवर हम लोग खेलते तो 140-45 जाता तो शायद यहाँ पे एक अच्छा स्कोर था। बॉलिंग में खराब नहीं कहूँगा, क्योंकि जब आप कम स्कोर होता है तो कोई उपाय नहीं है, बैट्समैन का प्रेशर ही नहीं है, वो तो बल्ला चलाएगा ही। और ये विकेट के लिए जा रहे थे, फुल टॉस हुआ, ओवर पिच हुआ, वहाँ से वो रन था। तो ठीक है, गेम है, आगे किसी को ऐसा नहीं है कि एक टूर्नामेंट खेल के या एक हार गया, ठीक है। ये दूसरा सीजन है मेरा, अभी जब से सीसी में चला रहा हूँ हमने 5 टूर्नामेंट खेला है, ये 5वां टूर्नामेंट था, इसमें 2 ट्रॉफी भी हमने उठाया है, और पहला फाइनल था, हम जो पहुंचे वो हार गए। 2 फाइनल में हम लोग गए थे, सिसोला और हरियरपुर जीते थे। तो ठीक है, फिर से कम बैक करेंगे, स्ट्रांगली करेंगे। कांग्रेचुलेशन, निराले भाई, पहली बार इनकी टीम से हमारा मैच हुआ है, बहुत मजा आया। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो दर्शक आए थे, तो सबसे ज्यादा अगर कोई विनर है यहाँ तो दर्शक है। जितना बढ़िया से इन्होंने मैच किया, और किसी के अगेंस्ट सपोर्ट नहीं थी, ये जो अच्छा खेला उसके सपोर्ट में थे। मैंने पूरे मैच जोरदार तालियां, ठीक है। और अंपायरिंग भी अच्छा, प्रशांत भाई और जी अंपायरिंग कर रहे थे, ठीक है।
और थोड़ा बहुत होता है ग्राउंड राउंड, तो उसका उतना माइंड मत करिएगा। और बहुत अच्छा हुआ, लाइव वाले लोग भी आए हुए हैं, ETV नेशनल है, ATV नेशनल, और परसा टाउन तो हमेशा ही अच्छा वो रहता है, एक और कैमरा मैन ही आते। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा टूर्नामेंट था और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पे खेलें और अच्छे से खेलें, कपड़े करें। ओवरऑल नदीम भाई इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगातार छठी बार ये सफलता के मुकाम तक पहुंचा है। ऋषभ सिंह की सेना ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है पिछले कई वर्षों से, और जहां ऐसा लग रहा था कि रीगा में टूर्नामेंट समापन की कगार पर जा रहा है, एक बार फिर से BPL सीजन 6 का धमाकेदार यहाँ पर खात्मा हो रहा है। वही मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक्चुअली बहुत बिजी टाइम था मेरे लिए। एक्चुअली मुझे कहीं जाना था काम से, फैमिली ट्रिप था, लेकिन वहाँ पे कैंसिल किया मैंने। और एडमिशन का तो उतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट सब आने लगे हैं तो उसमें बिजी था। सिर्फ रिजर्व के बाद हमने ये टूर्नामेंट खेला। और आपको पता है कि 16 टीम का टूर्नामेंट है, एक्सपेंस भी होता है, खर्चा भी हो जाता है। प्लेयर सबसे बड़ी बात है, मैंने ऋषभ को ये बताया था, अभी भी इतना बिजी टाइम में ये टूर्नामेंट हुआ है कि इनको भी पसीने निकल गए होंगे प्लेयर अरेंज करने में। मेरे साथ भी हुआ है, एक प्लेयर एक मैच खेला, अगला कहीं और फाइनल खेल रहा है। लॉयलिटी क्रिकेट में रहने की है, पूरा प्लेयर है सिर्फ पैसे के लिए खेलने लगा है, ठीक है। उससे भी हमारा नुकसान हुआ। हमारे 2 अच्छे प्लेयर मोहित स्टार और भी थे लोग जो खेले, हमारा फाइनल नहीं खेला, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक ब्यूटीफुल गेम, एक जेंटलमैन गेम था, जिसको बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल एक पैसा प्रोफेशनल पेशेवर गेम बना दिया है, जो दुख होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम भाई, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, और कहेंगे कि हवा में ताश का घर नहीं बनता, हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, और जिंदगी जीतने का हौसला रख यारो, एक हार और जीत से कोई फकीर या सिकंदर नहीं बनता। आइए अब आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए हमारे अब जोरदार तालियों के बीच स्वागत करिए आज के विजेता टीम के विजेता कप्तान मिस्टर निराले। जोरदार तालियां। अयान स्पोर्ट्स के मालिक और इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर की भूमिका में मिस्टर निराले रहे हैं, और इस समय हमारे साथ जुड़े हैं निराले भाई। ये बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि BPL में मैंने सुनोन सुल्तान के कप्तान से सुना था कि BPL जीतने का उनका सपना अधूरा रह गया था, लेकिन आपका सपना आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल आपकी टीम ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। बहुत खुशी की बात है। बैटरी बदलिएगा क्या? हेलो, बहुत खुशी की बात है हमारे जो टीम मेंबर कि फर्स्ट टाइम मतलब हम लोग एंट्री लिया निराले भाई, आपका सबसे जो मजबूत पक्ष था वो गेंदबाजी थी। पिछले मुकाबले में 147 आपने बचा लिया, और इस मुकाबले में मात्र 78 पे ऑल आउट कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? बल्लेबाजी से अच्छा आपकी गेंदबाजी देखने को मिली, आपके गेंदबाज आपके विश्वास को जीतते हुए नजर आए। जितनी भी तारीफ मतलब क्या नाम किया जाए उतनी ही कम है। हमारे जितने ही बॉलर थे 4-5 जो भी थे, मतलब हालांकि एक बॉलर और छूट गया था, क्या नाम है हमारा उनका शौकीर, जो को मतलब उनको चांस नहीं मिल पाया, काफी अच्छे थे, मगर उनसे पहले जो जितने बॉलर आए थे सभी ने अपना 100% दिया, अच्छा करा, और उनके वजह से सामने टीम को मतलब 7-8 पे रोक सके हम लोग, और मतलब आसानी से लक्ष्य को हासिल कर सके। निराले भाई, इस तरह का क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत जगह आपने देखा होगा, खेला होगा, लेकिन बहुत बेहतर क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ आयोजन ऋषभ एंड कंपनी ने किया है। क्या कहना चाहेंगे BPL के लिए? BPL के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जो लगातार हर वर्ष हम लोगों को मनोरंजन का एक बेहतर साधन उपलब्ध कराती रही है। मैं हालांकि जब सेमीफाइनल खेलने आया था तब आपने मतलब ये सवाल मेरे से पूछा था, मैंने यही बोला था कि ऋषभ भाई को और यहाँ पे जितने भी उनके मतलब जैसे कमेटी मेंबर हैं सब बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और उनके सपोर्ट से ही मतलब फाइनल होता है और अच्छा टूर्नामेंट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद निराले भाई। और कहना चाहेंगे कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन में आपके लिए जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, और अभी तो मापी है आपने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आइए, ये द्वार के विजेता टीम के विजेता कप्तान मिस्टर निराले अयान स्पोर्ट्स परिहार के ऑनर भी है। अब आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जोरदार तालियों के बीच आप स्वागत करिए माइक्रोफोन पर रेडियो जगत के स्टार क्रिकेट कमेंटेटर हिंदू नेपाल की शान
जनाब लिटिल गुरु को। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद जफीर साहब। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाते हुए। अभी दोनों कप्तानों के वक्तव्य आपने देखे। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में आप स्वागत करें उस शख्स का जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके इस टूर्नामेंट को दिया है। वो कोई और नहीं है, पूर्व विधायक रीगा श्री अमित कुमार टुन्ना जी के बड़े भाई श्री योगेंद्र कुमार सिंह जी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आए सर और इस टूर्नामेंट के लिए अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। टूर्नामेंट में आए हुए दोनों टीम और भी हमारे बच्चे बुजुर्गों दोस्तों, हर एक साल की बात है, इस साल भी हर एक साल की बात है, इस साल भी आप लोगों ने टूर्नामेंट का ये किया। ये बहुत ही अच्छा और गांव के लिए बहुत ही मनोरंजन का एक केंद्र है। हम लोग भी इसमें बराबर आते रहते हैं, हमारा भी सहयोग इसमें रहता है। हम लोग बच्चों से आगे भी अच्छे प्रोग्राम की अपेक्षा करते हैं और हम लोग भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। जब ऐसे लोग साथ में हों तो हौसला बढ़ता ही नहीं है बल्कि दुगना हो जाता है, और वही हो रहा है। अमित कुमार टुन्ना जी नहीं आए तो क्या हुआ, उनकी परछाई के रूप में हमारे साथ उनके बड़े भाई मौजूद है श्री योगेंद्र कुमार सिंह जी। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि ताली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी सहयोग की जरूरत होगी पीछे नहीं हटेंगे, और मैंने हर वर्ष देखा है, हर वर्ष फाइनल में हमेशा से तैयार रहते हैं। और मैं अब आग्रह करूंगा रीगा द्वितीय के मुख्य प्रतिनिधि श्री धीरज जी से, वो आए और इस टूर्नामेंट के प्रति अपने विचार व्यक्त करें। आपने इनको भी कुछ देर पहले अंपायरिंग करते हुए देखा था, बहुत प्रेशर खेलते हैं ग्राउंड में भी, ग्राउंड के बाहर भी, पूरे पंचायत का। लेकिन यहाँ ये टूर्नामेंट कैसा रहा, इस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए धीरज जी के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रिय साथी एवं गार्जियन स्वरूप जो भी जनता या हमारे गार्जियन हैं यहाँ मैच देखने आते हैं, सभी लोगों को मैं अपने तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। अपने से बड़े को और छोटे को मैं प्यार देता हूँ। कहना चाहूंगा कि भवनगामा में जो ये टूर्नामेंट होता है, पूरे जिला में एक ऐसा टूर्नामेंट है जो बड़े बड़े प्लेयर यहाँ आकर खेल कर जाते हैं। एक खुशी की बात यह भी है हमारे छोटे भाइयों के लिए, जो आप लोग देख रहे थे, कल तक मैं भी ग्राउंड से क्रिकेट खेलता था। आज आप लोग के बीच से ऊपर आकर आप लोग के सहयोग से, जनता वाली के आशीर्वाद से आज मैं मुखिया बना। हमारे सभी आप छोटे भाइयों सबका साथ है और गार्जियन का आशीर्वाद है। तो मैं इस बीपीएल सीजन 6 का जो फाइनल हुआ है उसमें बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ ऋषभ सिंह एंड कंपनी को, जो ऐसा टूर्नामेंट को सफल बनाते हैं जिसको मैं जितना भी कहूँ बहुत कम है। आयोजन कमेटी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। रह गई बात हमारे बड़े भाई अमित कुमार टुन्ना जी, जो पूर्व विधायक रहे हुए हैं, उनके बड़े भाई जी जोगी भैया जो आए हुए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसने कीमती समय निकालते हुए एक दिन के अंदर में अपने प्लान सेट करके आ गए हैं। और मैं आप सभी गार्जियन और छोटे भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे शांति बनाए रखे। आपका ये रीगा भवनगामा टूर्नामेंट बहुत ऊंचे स्तर तक चला गया है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। इस कमेटी को मैं देखता हूँ तो बहुत खुशी होता है कि यहाँ के दर्शक लोग भी, मैं एक सब दर्शक लोगों के लिए कह दूँ कि यहाँ के दर्शक इतने अच्छे लोग हैं कि जहाँ रहकर जहाँ जगह मिलता है वहाँ बैठ के मैच देखते हैं, अन्यथा बीच फील्ड में नहीं आते हैं। अरे आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए एक बार, दर्शक लोगों के लिए ताली होनी चाहिए। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ बड़े को। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, जो अच्छे खेले आज जो मैच जीते और दोनों टीम अच्छे थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। धीरज जी मुखिया जी हैं।
अब बीच में चुनाव शब्द निकला तो मालूम है अगले वर्ष चुनाव है, मैं भी चुनाव लड़ता हूँ धीरज भाई। ये अलग बात है कि किस्मत साथ नहीं देती है तो हार जीत लगी रहती है। अब इसका मतलब थोड़ी है कि लड़ना छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए उप विजेता बनी है सीतामढ़ी की टीम तो क्या कल से खेलेगी नहीं? यही टीम कल किसी मैच में अयान स्पोर्ट्स को पटकेगी। क्या भाई लोग सहमत है ना? दिल छोटा नहीं करिए, हार जीत लगी रहती है। देखिए एक टीम के तौर पर आपकी हार हो सकती है लेकिन खिलाड़ी के तौर पर आप नहीं हारते हैं, क्योंकि खिलाड़ी या तो जीतता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब इस कार्यक्रम में। मैं चाहूंगा ऋषभ सिंह जी दो शब्दों के साथ आइए सर, आइए। अरे एक बार इनके लिए जोरदार ताली। यही तो है, हम लोग यहाँ आए हैं। ऋषभ भाई बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानता हूँ माइक तो आप ज्यादा बोलना नहीं चाहते, लेकिन मेरा आग्रह होगा यहाँ पर आ जाइए। हाँ, मैं कुछ मेरा छोटा सा सवाल है। छठा सीजन संपन्न रहा और मैच भले ही कैसा भी हो लेकिन एक आयोजन के तौर पर बहुत सफल रहा। क्यों भाई लोग सहमत है ना? लेकिन दर्शकों से मुझे सुनने को मिल रहा था, वो सवाल मैं बाद में पूछूंगा। पहला सवाल ये है कि इतना बढ़िया टूर्नामेंट कराने के लिए कैसे कैसे सहयोग मिला, कहाँ कहाँ जाना आपको परेशानियां उठानी पड़ी, कैसे कैसे लोगों ने आगे बढ़ करके मदद की? सबसे पहले यहाँ पर जितने भी गार्जियन, जितने भी नेता और जितने भी दर्शक और जितने भी जो कोसों गांव से आए हैं, आज अपना बहुत सारे लोग जो अपना काम छोड़कर मैच देखने आए हैं उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये जो मैच है वो मेरे बदौलत नहीं होता, पूरा बहलगामा के जनता के लोग बदौलत और दुकानदार हो गए और जितने भी नेता होंगे गार्जियन शुरू बैठे हुए हैं उन सभी का बदौलत मैच होता है और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, पूरी इन लोगों का योगदान है। एक बार सभी के लिए तालियां हो जाए, हमारे स्पॉन्सर बहलगामा के लोगों के लिए, पूरी आयोजन कमेटी के लिए। सर जैसा कि मैं घूम रहा था जब एक तारीख खत्म हो गई थी तो बाहर हम लोग निकलने थे बाहर, तो वो लोग पूछ रहे थे कि इतना अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, अगले साल क्या टूर्नामेंट होगा? लोग जानना चाहते हैं क्या अगला 7वां सीजन होगा? जी हाँ, जरूर होगा। अगर सभी लोग का राय रहेगा, जितने कमेटी में जरूर होगा, टूर्नामेंट होगा। जोरदार तालियां हो जाए BPL सीजन 7 के लिए। ये हुई बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत और ये हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे इस पूरे टूर्नामेंट के। वो कहते हैं ना कि बारात में दूल्हा एक ही होता है, बाकी सब बाराती होते हैं। यही है, बाकी हम लोग तो बाराती हैं भाई। तो आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए। बुलाना नहीं ना, अब पुरस्कार वितरण की तरफ बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा वार्ड सदस्य प्रशांत जी को, आगे आ जाइए। प्रशांत जी के कर कमलों द्वारा इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन स्कोरिंग करने के लिए अनीस आ जाइए। स्वागत है सर आपका। अनीस जी स्कोरर साहब, स्कोरर साहब अनीस जी। बहलगामा प्रीमियर लीग के सीजन का ये छठा सीजन था और इस मुकाबले की हम बात करें तो इधर घूमना है, इधर से इधर घूमना है। और CC11 फाइनल में पहुंची थी। फाइनल की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत देते हुए जोरदार तालियां हो जाए बेस्ट स्कोरिंग के लिए। अंपायर के रूप में हमारे अंकित जी और नितेश झा जी आ जाइए। अंकित जी और नितेश झा हमारे टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट में अंपायरिंग की है अंकित जी और नितेश झा। थोड़ा जल्दी आइए हमारे अंपायर साहब। बच्चे लोग पीछे, अरे देखो उधर लोग बैठे हुए, पीछे हटो ना, आगे से इधर देखिए। हमारे सोफा पर मेहमान बैठे हुए हैं, ये लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। अंकित आइए और ये नितेश जी को, ये पहले नितेश जी यहाँ पर आइए, फोटो खींचिए। फोटोग्राफर साहब का नाम नहीं पता हमको। आलोक जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं, पूरा चंदन वगैरह करके आए हुए हैं। अरे आपका किसी ने फोटो लिया कि नहीं भाई? इनके साथ हम लोगों का भी फोटो होना चाहिए। और बिल्कुल अंकित जी आइए। ये हमारे दूसरे अंपायर साहब, अंपायर कम और मॉडल ज्यादा लग रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां अंकित जी के लिए, बहुत स्टाइलिश व्यक्ति हैं। जोरदार तालियां। प्रशांत जी आप भी जनप्रतिनिधि हैं और बड़ी परेशानी है क्योंकि अब समय खत्म होने वाला है। अगले वर्ष चुनाव भी है तो चुनाव अपनी जगह पर है। इस टूर्नामेंट की बात करें, आपने बहुत ठीक से अंपायरिंग की पूरे मुकाबले में। मुकाबला भले ही एक तरफा रहा और मजा तो नहीं आया मैच में, लेकिन टूर्नामेंट कैसा रहा आपके दृष्टिकोण से?
टूर्नामेंट यहाँ हमेशा सीजन फर्स्ट से लेके 6 तक बहुत ही जानदार रहता है। इसी बीच सभी यहाँ के दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे गार्जियन जोगी अंकल जी को भी, और हमारे साथी दोस्त जिगरी वर्तमान मुखिया धीरज मंडल का भी हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ, जो कि हमेशा हर टूर्नामेंट में वो खुद एक्टिव रहते हैं। और हमारे गार्जियन जिनके छत्र छाया में हम लोग रहते हैं, श्री माननीय पूर्व विधायक अमित कुमार टन्ना जी का भी, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्हीं लोग के बदौलत हम लोग कहीं न कहीं राजनीति में धीरे धीरे आए ही हैं। और हम लोग का प्रयास रहता है, क्योंकि शुरू से ही हम लोग एक अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और काफी सारे लड़कों के साथ हम लोग खेला है, तो हम उस चीज को चाहते हैं। जैसे हम अपने यहाँ पंचायत और शहरों के लड़कों को चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में हो, पंचायत के लड़के धीरे धीरे आगे बढ़े। तो हमें और मुखिया जी और अंकल जी सब लोग का प्रयास रहता है कि क्षेत्र में जितना से ज्यादा हो सके क्रिकेट का आयोजन करके इस क्रिकेट को बढ़ावा देकर कर रीगा का और रीगा भवनगामा, तो फिर हमें लगता है कि वर्तमान में सीतामढ़ी जिला का एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जो 1 से लेकर 6 वर्ष तक लगातार चलता है। एक बार जोरदार तालियां टूर्नामेंट के लिए। और मैं आश्वासन मुखिया जी की तरफ से एक देता हूँ, अंकल जी की तरफ से आगे 2 चुनाव है, अमित कुमार टन्ना अंकल जी भी और वर्तमान मुखिया धीरज जी, दोनों अगर चुन के आ गए तो अगली बार जो टूर्नामेंट की राशि होगी 1 रुपया ऋषभ सिंह का खर्चा नहीं होगा। ये दोनों मुखिया जी और मेरे अंकल जी वर्तमान जो पूर्व विधायक है वो दोनों मिलकर देंगे। 50,000 51,000 का राशि दिया जाएगा। क्या बात है, जोरदार तालियां। क्या बात कह दी। और इसी के साथ धन्यवाद। नहीं, एक चीज भूल गए, इतना सब कहते बस आपने बोला ऋषभ सिंह के बारे में 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, धोनी के मेहा है उनके बारे में तो बताइए कुछ। नहीं, ऋषभ वो खुद एक अच्छा क्रिकेटर है, वो जानता है कि मतलब क्रिकेट को कितना बहुत सारा प्यार करता है, वो यहाँ वहाँ खेलने जाता रहता है और वो चाहता है कि हमारे स्तर का हमारे यहाँ लड़के को लोग जाने और इस भवनगामा के जो जन्मभूमि है उसको काफी ऊपर ले जाने में कहीं न कहीं सबसे बड़ा योगदान है तो ऋषभ सिंह का ही है। और उसके साथ जो आप सारे यहाँ पे पोस्टर लगे हुए देख सकते हैं, भोलू भाई है, निखिल कुमार है, बाकी आदि लड़कों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इस सीजन का पहला विनर मैं खुद हूँ। मैं अपना टीम उतारा था और सीजन फर्स्ट का विनर मेरा ही टीम है, तो मैं तब से लेके आज तक देखता हूँ कि वो काफी मेहनत करता आ रहा है और मैं उम्मीद चाहता हूँ कि भगवान उसे लंबी आयु प्रदान करे और ये सीजन 6 नहीं सीजन 30 तक चलता चला जाए, 30-35 तक चलता जाए। मैं तो चाह रहा हूँ 100 तक चले, भले हम लोग रहे न रहे। जोरदार तालियां हो जाए प्रधान जी के लिए और हमारे ऋषभ भाई के लिए भी। और एक बात मैं यहाँ से एक वादा लेना चाहूंगा हमारे जोगिंदर जी से, विधायक जी रहते तो उनसे मेरा खासा लगाव है, उनसे मैं ज्यादा जीती है आयान स्पोर्ट्स परिहार, टूर्नामेंट हो रहा है, वही रनर रही है CC11 सीतामढ़ी, लाइव भी हो रहे हैं इसके बहुत सारे, लेकिन मैं चाहता हूँ वो जो बड़ा लाइव होता है जिसपे चारों तरफ कैमरे होते हैं, बड़े बड़े कैमरे होते हैं, वो लाइव होता है बिल्कुल IPL की तरह। अभी हम लोग एक आध जगह करके आए हैं, उससे क्या होता है ना, देखिए यहाँ भी लाइव हो रहा है, जा रहा है भवनगामा इलाके में चर्चित जगह, मैं खुद नहीं जानता था, मैं यहाँ आया तब मैंने जाना कि भवनगामा कोई जगह। तो ये क्रिकेट की देन है कि यहाँ से निकल करके भवनगामा बिहार के पटल पर जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत में भवनगामा को जाना जाए, तो उसके लिए वो लाइव करना जरूरी है। तो मैं ये वादा लेना चाहूंगा कि विधायक जी चुन के आते हैं तो एक बार कम से कम लाइव जरूर करवाएं यहाँ पे। हम अभी बोले, अगर आप बोलते तो आप इस बात को तय माना जाता है कि हमारे विधायक जी और साथ मुखिया जी दोनों की तरफ से मैं आश्वासन देता हूँ कि अगर जीत के आए तो ड्रोन जो भी कैमरा स्थिति होगा सारा चित्त श्रेष्ठ करके टूर्नामेंट को सफल बनाया जाए। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी इतनी बातें कहने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे पास इतना न टाइम है कि हम लोग अपने दिल की बात निकाल ले रहे हैं। अब समय कम रहता तो जल्दी जल्दी माला पहना करके मामला खत्म करते हैं, लेकिन थोड़ा समय ले रहे हैं। आप लोग बुरा नहीं मारेंगे, आप लोग तो क्रिकेटर है, लेकिन हम लोग को 7वां सीजन भी तो कराना है, तो आज ही ना वादा ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए कमेंटेटर्स को सम्मानित करने के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में जो भी ट्रॉफी की व्यवस्था की गई है, GM गुड्डू मुकुल स्पोर्ट्स सीतामढ़ी के सौजन से, मैं चाहूंगा गुड्डू जी यहाँ पे आ जाए, जमील अख्तर गुड्डू जी सामने आ जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। ये वो शख्स है जिन्होंने एक बहुत बड़ा सहयोग दिया इस टूर्नामेंट को। हेलो, मैं कमेंटेटर्स का नाम लूंगा, वो सामने आ जाएंगे। विष्णु जी, राजेश, रवि जी, विष्णु जी आइए। ये विष्णु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज तो कमेंट्री नहीं की मेरे साथ, क्या नहीं किया भैया, अरे करना चाहिए, माइक है।
मुझे तो अभी पता चला कि यहाँ पे कमेंट कर रहे थे आप। सर सबसे पहले आप हमारे सामने हैं लिटिल गुरु सर। सबसे पहले मैं आपका पैर छूकर प्रणाम करना चाहूंगा। पैर छू के लोग ऐसे बुजुर्ग बना दिया। सर सीतामढ़ी जिला में जहाँ भी क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, मेरा एक बचपन का मित्र राजेश रवि, हम दोनों साथ में हॉस्टल में पढ़ा करते थे। बस फर्क इतना था कि मैं पढ़ाई करता था और राजेश खिलाड़ी था। क्रिकेट की दुनिया में ज्यादा इसका लगाव था। बस पढ़ते पढ़ते हम अपने लाइफ को सेटल किए। मेरा दोस्त का योगदान रहा। जब बात होती है क्रिकेट का सीतामढ़ी जिला में, तो मैं राजेश के साथ कई जगहों पे कमेंट्री करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काफी अच्छी आवाज भी भगवान का दिया हुआ है। काफी ऐसे सेंटेंस है हमारे पास, काफी ऐसे वर्ड है जो मैं सर को देखकर सुनता हूँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं बोलूँ। मैं कई बार जब मैं हॉस्टल में पढ़ाई करता था, मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जिस समय मैं हॉस्टल में पढ़ाई करता था, बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक मैंने हॉस्टल में पढ़ाई किया है। क्लास 4 या 5 में था तो राजेश मेरा बचपन का अच्छा मित्र है। एक रेडियो, छोटा सा रेडियो हम हॉस्टल में रखने नहीं दिया जाता था, लेकिन हम दोनों चुरा करके रखते थे, सिर्फ लिटिल गुरु सर का आवाज सुनने के लिए और समीर आजाद सर का आवाज सुनने के लिए कि शायद हमको भी ऐसे प्रेजेंट करने का मौका मिले। हमारे नाम पर भी एक बार थाली मार दो। उस समय जफीर आलम सर को मैं नहीं जानता था, लेकिन इनके आवाज को दुनिया जानती है। मैं भी इनके आवाज को जानता हूँ, पहचानता हूँ। मेरे आदर्श रहे इस समय, मैं इनको देख कर सीखता हूँ। सेमीफाइनल, दूसरे सेमीफाइनल में बवन गामा की सरजमी पे सर कमेंट्री के लिए आए थे। इनकी आवाज को सुनकर जहाँ तक मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा बनना है। एक से एक सेंटेंस इनके पास था, एक से एक वर्ड इनके पास था। मैं काफी चीजों से प्रभावित हुआ। मतलब एक दो लाइन में इनका कहना चाहता हूँ कि सर कह रहे थे कि जीत की प्रकाशता से काफी दूर नजर आ रही इस समय कौन सी कोई टीम खेल रही थी, शायद इस समय सोनारू सुल्तान की टीम। तो कुछ ऐसे शब्द जो मैं सीखा उस समय सर लिटिल गुरु सर की आवाज सुनने के लिए एक रेडियो में रखा था और रेडियो को चौकी के नीचे, मतलब जो चौकी था जिसपे सोने के लिए बेड लगी थी, चौकी के नीचे हम और राजेश हल्की आवाज करके उसको सुना करते थे। मतलब बच्चों को बिगाड़ने का काम मैंने नहीं सर, आप मेरे आदर्श रहे। मतलब आप, मैंने आपको देखकर सुनता था, सीखता था कि मुझे भी शायद ऐसा प्रेजेंट करने का मौका मिले। मैं दूसरे सेमीफाइनल में भी थोड़ा नर्वस था कि मेरे सामने जफीर आलम सर जैसे कमेंटेटर बैठा हूँ और विष्णु अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि थोड़ी परेशानियां तो झेलनी पड़े। एक बार विष्णु जी के लिए जोरदार ताली। अब आज हमारे 2 गुरु मेरे साथ थे, एक मेरा दोस्त राजेश रवि और 2 गुरु मेरे साथ बैठे हो, तो शायद मैं बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि जहाँ मेरे गुरु प्रेजेंट कर रहे और उस बीच में जाकर मैं गुरु से माइक लूं और कुछ बोलने का कोशिश, इतनी हिम्मत अभी मेरे अंदर नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि आज सर के सामने थोड़ा प्रेजेंट करना है, तो मैं थोड़ा और बात कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से बवन गामा की सरजमी पे सीतामढ़ी जिला है, जो कहते हैं ना कि जगत जननी मां जानकी की पावन धरती सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड अंतर्गत बवन गामा की सरजमी पे ऋषभ सिंह एंड टीम के द्वारा जो टूर्नामेंट को सफल बनाया गया, जिस हिसाब से टूर्नामेंट को कराया गया, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब यहाँ कमेंट्री के लिए राजेश हमको भेजा था, मैं प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, मेरे अंदर 15-16 स्टाफ है, 300-400 बच्चे हैं, हॉस्टल भी मेरा चलता है। राजेश जिस हिसाब से मेरे को यहाँ पे भेजा था कि दोस्त जाना हुआ कमेंट्री करने के लिए, मुझे एक समय ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा मैच, शायद वहाँ हमको माइक मिल जाए, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। लेकिन यहाँ आए, ऋषभ भैया का सपोर्ट मिला, माइक मिला, लोगों के बीच में अपने आवाज को ट्रांसपेरेंट करने का मौका मिला। जहाँ तक मुझे लगा कि दर्शक का जो सपोर्ट था, जो विश्वास था, उसका रुझान मुझे पता चला, आया भी। कई लोग आकर मिले भी कि भाई तुम्हारी आवाज अच्छी है, कमेंट्री अच्छी है। फिलहाल अगर मौका मिलेगा तो सर के साथ फिर मैं किसी मंच पे बोलने का प्रयास करूंगा, हिम्मत जुटाऊंगा और सर के साथ अपने व्यक्तित्व को साझा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते, प्रणाम, जय भीम, लाल सलाम। बहुत बढ़िया बोले आप। तो ताली हो जाए। कम समय में बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने। और एक हमारे पहले कमेंटेटर हैं राजेश रवि जी, आइए। जीएम स्पोर्ट्स के सौजन्य से इधर रवि जी के लिए भी जोरदार तालियां। इधर देखिए,
बहुत बहुत धन्यवाद जीएम स्पोर्ट्स गुड्डू भैया और मुकुल जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। अब हमारे कमेंटेटर साहब जफीर जी आप भी लीजिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे वीर मित्र जफीर आलम जी के लिए। कमाल के कमेंटेटर, जब हम लोग रेडियो में बैठते थे साथ में बड़ी जुगलबंदी होती थी, तो मजा आ जाता था। ना जाने सैकड़ों मैचेस हम लोगों ने साथ में किए हैं, याद भी नहीं रहता। 7 IPL सीजन, 2 T20 वर्ल्ड कप, 2 50-50 वर्ल्ड कप। तालियां जफीर भाई, दोस्त साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जीएम स्पोर्ट्स का और ईसा भाई का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और एक अच्छे खेल देखने का मौका मिला मुझे। अच्छा, बोलने का मौका नहीं मिला बोलने का भी मौका मिला था। मास्टर जी छुट्टी था ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये उस शख्सियत के लिए जो कि रेडियो जगत के माइक कहाँ भाई, ये जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए रेडियो जगत के दिग्गज स्टार क्रिकेट कमेंटेटर लिटिल गुरु के लिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, कई मैचों में हम लोग साथ एफएम पर कमेंट्री किए हैं और वो दौर कोई और था लेकिन ये दौर कोई और है। वो दौर था एफएम का लेकिन ये दौर है परसा टाउन का, ईटीवी नेशनल का और ये टीवी नेशनल का। दौर थोड़ा सा चेंज हो चलना है। हिल धक्का दे रहा है, हिल रहा है। और हमारे बीच संतोष कुमार झा जी, मिश्रा जी हैं, आइए मंच पर। दो शब्दों के साथ में सहरसा से बीपीएससी शिक्षक हैं और जब मैं रेडियो में कमेंट्री करता था तो वहाँ सहरसा से भी सुनते थे। ये एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। काफी खुश हूँ आप लोगों ने जैसा समायोजन किया, मैं इनकी बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। बहुत ज्यादा न कहते हुए 2 ही शब्द कहूंगा। वतन के वास्ते मैं चांद के पार जाऊंगा, कुछ भी होगा जन्नत को खा लाऊंगा। वतन के वास्ते मैं चांद के पार जाऊंगा, कुछ भी होगा जन्नत को खा लाऊंगा। मर जाऊंगा भले स्वदेश की मिट्टी में, लेकिन बभनगावा का झंडा मैं आसमां में गाड़े आऊंगा, आसमां में गाड़े आऊंगा, आसमां में गाड़े आऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। शेरों पढ़ूंगा शराब के लिए। कब का क्या होगा मैं जानता नहीं, कब मेरी मौत की आखिरी शाम ढल जाए। कब क्या होगा मैं जानता नहीं, कब मेरी मौत की आखिरी शाम ढल जाए। लेकिन प्रयास करता हूँ उस वक्त की ये जिंदगी हमारे धीरज भाई, प्रशांत भाई और लिटिल गुरु के काम आ जाए। लिटिल गुरु इंद्र के आयुध पुरुष जो झेल सकता है, शिक्षक होने के नाते 2 शेर पढ़ूंगा। इंद्र के आयुध पुरुष जो झेल सकता है, वो शेर से बाहें मिलाकर खेल सकता है और साथ क्या पहाड़ को ढकल सकता है। अरे काल के काल भी आ जाए तो उसे निगल सकता है, निगल सकता है। इंडिया इज बेस्ट, इंडिया इज गुड, तो आई लव माई इंडिया। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीपीएससी शिक्षक है या आर्मी से रिटायर? अब मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर का भी पुरस्कार है, लेकिन पहले मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाना चाहेंगे। आप लोगों को अंदाजा तो हो ही गया होगा क्योंकि स्कोर तो ज्यादा बना नहीं। एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने अपनी धारदार पैनी गेंदबाजी और बेहतरीन क्षेत्ररक्षण के बल पर यहाँ सीतामढ़ी की टीम को 78 रनों में रोकने में बहुत बड़ा योगदान दिया, उस खिलाड़ी का नाम है परिहार के आयान स्पोर्ट्स परिहार के अमजद नेपाली। 4 विकेट उनको फ्लैगशिप फैशन के द्वारा ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। आइए सर, आगे से आ जाइए। नागेंद्र जी के द्वारा दिया जाएगा, फ्लैगशिप फैशन के ये ऑनर है। जोरदार तालियां। और ये गिफ्ट हैम्पर है बहुत बड़ा, देखिए भारियों है।
तो भाई भाई कहाँ है? कुछ तो बोलिए। अरे भाई ये नेपाल कैसे जाएगा? सुनिए ना, चरित्र भारत का यही मैच बना होगा। कुछ तो बोलिए, कैसा लगा? फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने, भर के बोलिए। लाइव जाना था, ले रही है तो दीजिएगा तो पास हो जाएगा मान। यहाँ पर सारे वातावरण बहुत अच्छा लगा, एकदम राम राम, बहुत अच्छा सपोर्ट है और खेलने में बहुत मजा आया। देखिए नेपाल से चल रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे तो मैं तो बहुत कुछ बोलता है इनसे। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट बॉलर का पुरस्कार, बेस्ट बॉलर के पुरस्कार के लिए मैं मंच पर यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ धीरज मंडल दी आई है। बेस्ट बॉलर के लिए अमजद नेपाली 11 विकेट, जोरदार तालियां। बोलना पड़ेगा, बेस्ट बॉलर आप बोलना पड़ेगा, एक बार जोरदार तालियां। नेपाली तो हमको भी नहीं आती है। देखिए इधर, देखिए इधर। नेपाली में बोली सब जा रहा है। सफाई को लगी, हमरो लगी, सफाई को लगी। कोई बात नहीं है, नहीं बोलना चाहते हैं। नेपाली में नेपाल में बोल दो, नेपाली में सब बोल रहा है, सब जा रहा है। यहाँ माहौल खेलेंगे, यहाँ पर वातावरण धेरै राम्रो लाग्यो। यहाँ उताको पनि धेरै राम्रो लाग्यो, उताको नेताहरूको पनि धेरै सपोर्ट थियो। अब उता खेल्न आएको लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, अच्छा लग रहा है हमें, धेरै राम्रो लाग्यो, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए बोलिए। नेपाली समझने वाले सब है, बोलता कोई नहीं है। बोले यहाँ के लोग बहुत अब आइए GM स्पोर्ट्स के मालिक गुड्डू भाई, पुनः आइए गुड्डू भाई, और जिनके सौजन से GM स्पोर्ट्स की तरफ से ट्रॉफियां हैं। तनवीर बाहुबली बेस्ट फील्डर, वो चलेगा। आप आ जाइए तनवीर भाई। बेस्ट फील्डर के लिए बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार कुणाल, पूरे टूर्नामेंट में 189 रन बनाए थे, काफी 220 रन। CC11 के कुणाल, CC11 के कुणाल। और बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार गेम स्पोर्ट्स की तरफ से इधर से घूम जाइए, इधर मिलेगा। इधर देखिएगा, इधर देखिए ना। बहुत कम मुकाबलों में जोरदार पारी खेली इन्होंने, आज बल्ला नहीं चला। एक बार जोरदार तारीफ कुरार के लिए। आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम को तनवीर भाई, तनवीर बाहुबली जी आ जाइए। आ रहे हैं। अच्छा उसकी जगह ले लेगा क्या? तो आ रहे हैं क्या वो? नहीं आ रहे, छोड़िए ना, तो छोड़िए, ये बातें नहीं मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। मैन ऑफ द सीरीज की लाइन में तो बहुत सारे खिलाड़ी थे, लेकिन सभी को यहाँ पछाड़ करके इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे बड़े खिलाड़ी बने हैं कुणाल, जिन्हें CC11 की तरफ से, जिनके नदीम खान डायरेक्टर हैं, 2100 रुपए का पुरस्कार। CC11 के नदीम खान जी आइए। 2000 रुपए का पुरस्कार कुणाल को, और एक टी शर्ट भी है। दिखाइए नहीं इधर, पीछे पीछे का, पीछे का। पहले टी शर्ट, पहले ये दे दीजिए। नाम नहीं है, नाम नहीं है, नाम किसी से मांगे, कैसे बताओ? पहले ये दीजिए।
पहले कब दिए कब जोरदार ताली हो जाए कुणाल के लिए। इधर देखिए आप दोनों, कुणाल इधर, इधर नदीम भाई। और ये 2000 रुपए का पुरस्कार CC11 की तरफ से, जहां पर मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के लिए एडमिशन कराने की व्यवस्था रहती है। मेरा कितना रहने वाला है? इसलिए अपने बच्चों का भविष्य अच्छा, इधर देखिए नदीम भाई, आप दोनों इधर देखिए ना, इधर देखिए कुणाल, बहुत अच्छा। और कुणाल जी एक सेकंड, इतना अच्छा प्रदर्शन आपका पूरे सारे मैचों में रहा, पूरे टूर्नामेंट में आपका बल्ला गरजता रहा, आज खामोश हो गया बल्ला, सिर्फ 78 रनों पे अपनी पूरी टीम सिमट गई, बल्लेबाजी कोलैप्स हो गई, कहाँ कमी रही? आज वो जलवा क्यों नहीं देखने को मिला दर्शकों को? देखिए अभी तक हम लोग बहुत अच्छा खेल के आए हैं, हमेशा 200-150 रन तक जितने मैचेस यहाँ से आए हैं। अब इसे ओवर कॉन्फिडेंस बोलिए या लापरवाही, हमने गलत खेला है। और गलत तो एक खेला आपने, गलत थोड़ी खेला है। कोलैप होता है तो पूरा टीम होता है ना, पूरा टीम ही हम लोग कोलैप किए हैं, और ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं था हम लोग से, बहुत गंदा खेले हम लोग। यहाँ कर कैसा लगा? दर्शक बहुत अच्छा, मैं हर साल यहाँ से बचपन से खेलता आ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन होता है। चलिए एक बार जोरदार तालियां कुणाल के लिए। और अगले वर्ष भी इनकी बल्लेबाजी का जलवा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। और इस पूरे टूर्नामेंट में लाइव प्रसारण करने के लिए परसा टाउन के अच्छा से देख पूरा अंजार रहमानी जी आइए, और अंजार रहमानी जी को सम्मानित करेंगे ऋषभ सिंह जी। जोरदार ताली। जरा फोटो परसा टाउन के थोड़ा मोबाइल पकड़ लेगा, जाओ पकड़ो, पकड़ लो, जाओ ना, लाइव कर रहा है, पकड़ लो, थोड़ा पीछे रहिए, थोड़ा प्लीज। जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन भाई मैच शुरू होने के बीच में कहाँ गायब हो गए थे? जी अस्सलामुअलैकुम, आदाब, प्रणाम। बभनगामा के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमारे BPL को इतना प्यार देते हैं। और गुड्डू भाई पूछे हैं कि क्या हुआ था बीच में, तो देखिए आज ऐसा हुआ था कि शायद तक स्टेज में का जो छोटा सा कुछ था वो टूट गया था, और इधर बभनगामा में कहीं वो मिला नहीं, तो मैं जा करके अर्जेंट में सीतामढ़ी गया, उसके बाद आया। और हालांकि ऋषभ जी मेरे वजह से 4-5 मिनट मैच तो रुकवाए भी, लेकिन इतना जल्दी का विकेट गिर गया कि मैच में समझिए उतना ज्यादा जान बचा नहीं उसका। फिर नदीम भाई और एक और कोई थे, उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप करी और अपने टीम को एक अच्छे स्कोर। लेकिन ये आपकी गलती है, आप जल्दी आगे रहते तो इतनी जल्दी विकेट नहीं गिरते। जी बिल्कुल मेरी गलती है, हालांकि मैं हमेशा लाइव में दोनों टीम को सपोर्ट करता हूं, और बहुत अच्छा गेम हुआ यहाँ पर, पूरा टूर्नामेंट हुआ। और हालांकि ये पूरा टूर्नामेंट मुझे ही कवर करना था, तो मैं बभनगामा के पूरे मैनेजमेंट से माफी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ गलती की वजह से मैं यहाँ पर आ नहीं पाया। मुझे मतलब बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल था मेरे लिए, वरना ये पूरा लाइव कवरेज परसा टाउन क्रिकेट पेज के द्वारा और मैं करता, हालांकि मैं किसी को भेज भी नहीं पा रहा था यहाँ पर करने के लिए, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई टीमों को। मुझे बहुत बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पर आए, उन लोगों का खेल मतलब कोई नहीं देख पाया, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ यहाँ पर पूरी बभनगामा मैनेजमेंट से। और इंशाल्लाह मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे से जितना भी BPL का टूर्नामेंट होगा उन सब के लिए मैंने ऋषभ भाई को बोला हुआ है, तो मैं जरूर अवेलेबल रहूंगा, और नहीं रहा तो मैं पूरी तौर पर मेहनत से किसी को यहाँ पर रखवा जरूर दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे परसा टाउन के संचालक महोदय जी के लिए। और अब उपविजेता ट्रॉफी के लिए कौन है उपविजेता हो, चिन्हा रहा है, यही है कहाँ? थोड़ा दुबला है ये, थोड़ा दुबला है। गुड्डू भाई में अंतर है। आपके ठीक है। रनर कप है, रनर कप के लिए मैं आमंत्रित करूंगा नदीम भाई को, वो आए। और जोगिंदर जी से मेरा आग्रह होगा, धीरज भाई, मास्टर साहब आप भी आ जाइए। सरसा से आए हैं तो उसमें थोड़ा हाथ बटा दीजिए। धीरज जी, प्रशांत जी,
ऋषभ भाई आप भी खड़े हो जाइए साथ में। ऋषभ भाई आप भी हो जाइए साथ में। नदीम जी आ चुके हैं, नदीम खान। केशव जी आइए, केशव जी, केशव जी आगे आइए। केशव इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मालिक केशव जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। कहाँ थे? जान सा मुखड़ा बहुत देर से हमको दिखाई नहीं दे रहा था। आप केशव जी कहाँ छुपे हुए हैं? आइए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अभी चेक जोरदार तालियां। इधर देखिए नदीम भाई। 4,000 रुपए का चेक और विजेता ट्रॉफी। बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर नदीम खान जो कि CC11 सीतामढ़ी के कप्तान हैं, उनको दिया जा रहा है। और अब बहुत बहुत बधाई। उपविजेता बनने के लिए हार जीत लगी रहती है, कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। आपने भी बड़ी टीमों को हराया, यहाँ तक पहुँचे, हार जीत लगी रहती है। विजेता ट्रॉफी के लिए मैं जोगेंद्र कुमार सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। बीच में यहाँ पर आइए, आप इधर आ जाइए। आइए कैप्टन साहब निराले जी। वो थोड़ा इधर हो जाए ना, वो नीचे का भी दिख जाएगा। वो देखिए इधर, आइए जोरदार तालियां हो जाए विजेता। देखिए इधर 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 देखिए प्रसन्न भाई, निराले भाई। और ये 21,000 रुपए का चेक भी। देखिए इधर आप सब जोरदार लोग। ताली होनी चाहिए। विजेता कप यहाँ पर निराले अयान स्पोर्ट्स सीतामढ़ी परिहार के कप्तान। परिहार भी तो सीतामढ़ी में ही पड़ता है, इसी जिले में पड़ता देखिए है। इधर इधर देखिए सब लोग। बात नहीं होगी जिले वासियों के लिए, क्योंकि यहाँ दोनों ही जिले की टीमें खेल रही थी, तो जिले की ही टीम जीती है। तो यहाँ पर एक आखिरकार ये बताते हुए कि फाइनल मुकाबला अयान स्पोर्ट्स परिहार ने जीत लिया। BPL सीजन 6 की विजेता बन गई है अयान स्पोर्ट्स परिहार, और जिन्होंने विजेता ट्रॉफी के साथ 21,000 रुपए का नगद चेक प्राप्त किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फिर अगले वर्ष यहाँ पर सीजन 7 BPL का आयोजित किया जाएगा। तब तक के लिए